शालोम, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। खुदा का नाम मुबारक हो कि खुदा ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि मैं और आप खुदा के भवन में उसकी आराधना उपासना करने पाएं। और आइए अपने सरों को झुकाएं से पहले हम दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन के वाणी मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, मेमने के बाहर लोगों के तले धन्यवाद की भेंट से आपके चरणों में आते खुदावन। आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देते खुदावन इस बेशकीमती मौके के लिए खुदावन कि आपने हमारे जीवनों में आने दिया खुदावन प्रभु यीशु मसीह, कि हम खुदावन आपके भवन आ पाए खुदावन, ताकि बैठ के आपकी आराधना उपासना करने पाए खुदावन प्रभु यीशु मसीह। लाखों लोगों ने आज चाहा होगा खुदावन, लेकिन उन्हें यह प्रिविलेज नहीं मिला खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आपने कुछ चंद बहन भाइयों को यह मौका दिया खुदावन कि बैठ के आपकी आराधना उपासना करने पाए खुदावन, आपको याद कर पाए खुदावन प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आपका बंदा दाऊद कहता है कि दुनिया में 1000 साल गुजारने से अच्छा खुदावन की देवड़ी पे एक पल गुजारा जाए। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो। आपका बंदा दाऊद ये भी कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, क्योंकि खुदावन वो जानता है कि वो मुंह से तो उसका धन्यवाद दे रहा है खुदावन, लेकिन उसका मन उसे पीछे खींचता है खुदावन। प्रभु आज होने दीजिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना उपासना करने पाए खुदावन। हमारे मुंह ही ना कह पाए खुदावन, हमारे मन भी अंदर से आपको धन्य कहने पाए खुदावन प्रभु यीशु मसीह। ऐसा मौका आपने दिया हमें खुदावन प्रभु यीशु मसीह। खुदावन याद करते अपने प्यारे पास्टर भाई आशीष लाल को खुदावन प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते अपने भाई के लिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह। मेरे भाई के जिस्म में जो भी कमजोरी पाई जाती है खुदावन आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में मेरा भाई भला चंगा होने पाए खुदावन प्रभु यीशु मसीह। ऐसा प्यारा योद्धा, ऐसा प्यारा चरवा खुदावन आपने हमें दिया खुदावन। खुदावन हम कितनी भी कोशिश करते खुदावन, कुछ भी करते खुदावन, ये भेद हम कभी जान नहीं पाते खुदावन। चाहे हम कितनी बार सेवन सील, कितनी बार मैसेज पढ़ लेते खुदावन, ये भेदों को हम समझ नहीं पाते खुदावन। लेकिन खुदावन आपने हमारे लिए एक योद्धा रखा खुदावन। प्रभु हम मांगते हैं खुदावन भाई के लिए, हम सब मिलकर मांगते हैं खुदावन, हमारे भाई को आप चंगा करें खुदावन। ओ खुदावन आपका नाम मुबारक, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, हमारे प्यारे भाई को आपने चंगा किया, आपका धन्यवाद देते खुदावन। मेरी विनती प्रार्थना है खुदावन, आज आप हमसे हम कलाम हो, हमसे बातचीत करें खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज उस वेसल्स को आप इस्तेमाल करें खुदावन जिनके द्वारा आप बातचीत करते खुदावन। ओट जुबान तो मेरे भाई के लिए खुदावन, लेकिन वचन आपका निकले खुदावन। हम सब आपकी आराधना उपासना करना चाहते प्रभु, आपसे संगति करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं खुदावन। आप हमारी बड़ी मदद करें खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आज यहाँ पर मौजूद है खुदावन। वो हमसे बातचीत करेगा खुदावन प्रभु यीशु मसीह। ओह प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदयों का और कानों का खत न करे खुदावन, ताकि खुदावन वो सुन पाए जो आप हमसे कहना चाहते खुदावन। आपका नाम मुबारक हो। पूरी मीटिंग का टेक चार्ज आपके हाथों में सौंपते खुदावन। हमारा गाना गाना, वचन का पढ़ना, सुनना सुनाना, हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह आपको आदर महिमा मिल जाए। ये दुआ बड़े धन्यवाद से प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए इबादत के शुरू में एक गीत गाते हैं, और 140 नंबर, संभाल यीशु जी। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला आपने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला आपने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, हाँ, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही आपकी छाया शरण है हमारा। वैसे
जीवन के हर पल में। क्या उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अब तक संभाला नहीं है? क्या उसने मेरी और आपकी मदद नहीं करी है? क्या उसने मेरे को आपको बीमारी से चंगा नहीं किया? क्या आपके और मेरे काम जो बिगड़े हुए थे खुदावन ने बनाए नहीं? तो वो हमें और आपको संभालता है। खुदा का नाम मुबारक हो। कितनी बड़ी समस्याएं मेरे और आपके सामने आई, लेकिन खुदावन ने मुझे और आपको छोड़ा नहीं। वो मेरे और आपके साथ साथ चलते रहे। कई बार मैं और आप पुकारते तक नहीं है, कई बार मैं और आप बोलते तक नहीं है, लेकिन खुदावन को मालूम है कि मुझे और आपको किस चीज की आवश्यकता है, और मुझे आपको वो प्रोवाइड करते हैं। सनातन के यहोवा, हालेलुया लॉर्ड, आप ही हमारे गढ़ हैं। सनातन के यहोवा, आप ही हमारे गढ़ हैं। आपके, हालेलुया लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। जीवन में ज्योति पाई आपके वचन से हमने, जीवन में ज्योति पाई। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में। वायदा ये आपने किया, छोड़े ना कभी मुझे। वायदा ये आपने किया, छोड़े ना कभी मुझे। लिखा है रूह, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हथेली में अपनी लिखा है रूप मेरा, हथेली में अपनी। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में। हे यीशु आपका ये, हालेलुया लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, वर्णन से है ये अपार। है यीशु आपका ये प्यार, वर्णन से है ये अपार। चलो, ग्लोरी टू गॉड, ओ मर्सी लॉर्ड। आसमानी बाप से हमारा हाथों से हाथ मिलाया। आसमानी बाप से हमारा। संभाल यीशु जी, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, जीवन थैंक यू लॉर्ड। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला आपने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला आपने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में। हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमारा। मैं और आप कभी भी खुदावंत को नहीं पकड़ सकते थे, मैं और आप कभी भी खुदावंत को नहीं जान सकते थे, लेकिन खुदा का बहुत धन्यवाद हो, उसने खुद पहल की और वो स्वयं नीचे उतर के आए। खुदा का बहुत धन्यवाद हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठे साथ रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठे साथ रहने
मुझको ले चलते हैं फिर से आकाश साथ ले जाने के लिए। हो सदा वो मुझको ले चलते हैं फिर से आकाश साथ ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर जगह हर परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। हालेलुया। क्या यीशु काफी है मेरे लिए? आमीन। आइए इससे पहले कि हम खुदा के वचन की ओर बढ़े, उस कोरस को गाएंगे जो एंजल ऑफ लॉर्ड को बहुत पसंद है। Brother Titus, my Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here, my Jesus is here, my Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आपने फिर से हमें मौका दिया प्रभु जी, भाइयों को बहनों को प्रभु जी, तो खुदा बाप आपके भवन में इकट्ठे होकर के प्रभु जी आपकी वर्शिप कर सकें प्रभु जी। अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके सन्मुख हम उठा सकें प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जो जो उस दिन को नज़दीक आते देखो, आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो। प्रभु जी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रखने के लिए, और आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब देने के लिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। सच है प्रभु जी, न चाहने वाले की इच्छा न दौड़ने वाले की इच्छा, लेकिन आपकी दया है प्रभु, आपकी ग्रेस है प्रभु जी जो आपने अपने बच्चों के ऊपर करी है प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पास्टर भाई के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाई को पूरी रीति से रिस्टोर करें प्रभु जी। वो खुदा बाप खास तौर से आपसे प्रार्थना करते हैं भाई को अपने रेवोल्यूशन से और बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। सच है प्रभु जी, क्योंकि हम अंतिम दिन में अब रह रहे हैं प्रभु जी, किसी समय भी आप प्रकट हो सकते हैं प्रभु जी। भाई के ज़रिए से आप हमसे बोलें प्रभु जी, हमसे बातचीत करें प्रभु जी, कि हम आपसे मिलने के लिए तैयार हो सकें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लाजर भाई के ग्रुप को आप बड़ी बरकत दें प्रभु जी, बड़ी आशीष दें, जिन्होंने आज का इंतज़ाम अपने हाथ में लिया है प्रभु जी। बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हैं, हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति
उसका 22वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 5 आयत तक मैं पढ़ूंगा। And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place which God had told him. Then on the 3rd day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। वचनों से हमें कॉन्टैक्ट दीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम प्रार्थना करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं। हम सब जानते हैं अब इब्राहिम, खुदा ने इब्राहिम से कहा, जो ओल्ड एज में उसका बेटा पैदा हुआ, एक लौता संतान, सब कुछ इब्राहिम का अब उसका बेटा ही है। इब्राहिम भी जानता है, इब्राहिम उसे बहुत प्यार करता है, सब कुछ सही है। खुदा उसे अटेम्प्ट करते हैं। हिंदी में पढ़ लें भैया, 22 आयत से 22वां अध्याय, कोई भी भाई हिंदी में पढ़ लो। इस बातों के पश्चात ऐसा हुआ, खुदा ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोहरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे को काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा खुदा ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं खड़े रहो, यह लड़का और मैं यहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ, फिर वापस लौट आएंगे। खुदा इब्राहिम को विश्वास था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु हमारा खुदा इब्राहिम को टेम्प्ट कर रहा है कि जिस बेटे को तू बहुत प्यार करता है, सबसे ज़्यादा तू अब प्यार करता है इसहाक को, मैं इसे चाहता हूँ, इसे जाकर के मोरिया पर्वत के ऊपर बलिदान कर दे, मेरे लिए इसे होम बलि कर करके चढ़ा दे। तेरा प्यारा एक लौता बेटा जिसके लिए इब्राहिम और सारा ने 25 साल तक वेट करी, और जब उनके पास बेटा आया 12-14 वर्ष का ये हो गए, अब प्रभु कह रहे हैं इसे मेरे लिए होम बलि करके अब तू चढ़ा दे। इब्राहिम ने 1 सेकंड भी चूं से चाह नहीं किया। उसने कहा ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। और हम सब जानते हो चले गए, और कैसे उन्होंने इसहाक को बांधा और लकड़ी और उसके ऊपर बेदी के ऊपर रख दिया और छुरा उठाया, और मारने वाले से ऊपर से आवाज आई, इब्राहिम बस, मैं देखता हूँ कि तू मुझसे इतना प्यार करता है कि तूने अपना एक लौटा बेटा तक नहीं रख छोड़ा, उसको भी तू तैयार हो गया। और इसलिए तब 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड अनटू इब्राहिम आउट ऑफ हेवन एंड सेकेंड टाइम। और जब खुदा के दूत ने इब्राहिम को आसमान से दूसरी बार आवाज़ दी, वो पहली बार आवाज़ दिया था बस कर, उसका छुरा रुकवा दिया था, और इब्राहिम ने पलट के देखा था एक मेढ़ा फंसा हुआ है, और अपने बेटे की संति उसने उस मेढ़े को बलिदान करके चढ़ाया था। और आगे अब दूत कहता है,
आई एंड सेड माई सेल्फ हैव आई सोन, खुदा कह रहे हैं मैंने अपनी शपथ खा के तुझसे कही है, फॉर बिकॉज दाउ हैज डन दिस थिंग एंड हैज नॉट विथहेल्ड दाय सन दाय ओनली सन, क्योंकि तूने ये किया है, तूने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, और क्योंकि मैंने कहा था इसे होम बलि करके मेरे लिए चढ़ा दे, तू अपने बेटे को हमने एक महीने से उसने चढ़ा ही दिया। हाँ, उसको फिगर में उसे मिल गया बेटा वापस, खुदा ने उसे दे दिया, एक तरीके से उसने ऑफर कर ही दिया था, बर्न ऑफरिंग करके उसको। तूने ये भी नहीं रखा, इसलिए दैट इन ब्लेसिंग आई विल ब्लेस दी, मैं तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि तूने अपने बेटे को नहीं रख छोड़ा, उसे होम बलि करके चढ़ा दिया, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और खुदा ने उसे आशीष दी, मल्टीप्लाई करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, तेरे वंश आकाश के तारों की नाई होंगे, और thy seed shall possess the gate of the enemy, तेरा वंश शत्रु के फाटक के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को पालन किया। आज यदि हमें शत्रुओं के फाटक के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, शैतान के ऊपर हमें फतह प्राप्त करनी है, शैतान शक्ति हम सब जानते हैं खला के अंदर है। आज हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, शैतान की उस सेना से है जो आकाश में पाई जाती है। यदि हम खुदा की इच्छा को पूरी करेंगे, यदि खुदा जो हमें कहता है हम उसे पूरा करेंगे, तो शैतान की कोई सामत, शैतान की कोई ताकत आज हमारे सामने खड़ी नहीं रह सकती। हम जानते हैं पिछले हफ्ते भाई आशीष ने इस थर्सडे की मीटिंग में बात रखी थी, कैसे एजरा उस पुस्तक को दोबारा पढ़ रहा है, कैसे वो टाट ओढ़ के प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग क्यों कर रहे हैं? लोगों ने गुनाह किया था, अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए पराये देशों के बेटे ले लिए थे, बेटियां ले ली थी, गुनाह करा था, और इज्जत सफाई करना मांग रहा था, और उनको मौका दिया रिपेंटेंस का, और उन्होंने रिपेंट किया। यहाँ पे प्रभु हम देखें, रोमियो की पत्री में आ जाए 12वें अध्याय में, प्रभु यहाँ हमसे भी यही कह रहे हैं। इब्राहिम से प्रभु ने कहा अपने बेटे को जैसे तू प्यार करता है होम बलि करके चढ़ा दे, और खुदा ने उसे आशीष दी, उसके वंश को बढ़ाया, हर एक प्रकार की आशीष उसको दी, यहाँ तक कि उसके सामने दुश्मन भी खड़ा नहीं रह सकता, यहाँ तक कि शत्रुओं के फाटक पे तू बात करते हुए नहीं लजाएगा। आज हम भी शत्रुओं के सामने नहीं लजाएंगे, हम भी फतह प्राप्त करेंगे, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी मुसीबत हो। यहाँ वचन हमें बता रहा है, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय देखें हम। आई बिसीज यू देयरफॉर ब्रेदरन बाय द मर्सीज ऑफ गॉड, मैं भाइयों, मैं खुदा की मर्सीज को, दया को याद दिला करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुमसे निवेदन करता हूँ। मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, ट्रांसलेट कर देता हूँ। दैट ये प्रेजेंट योर बॉडीज अ लिविंग सेक्रीफाइस, कि अपने अपने देहों को एक जीवता बलिदान करके चढ़ा दो। वही बात इब्राहिम से, जिसे तू प्यार करता है उसे आज बलिदान करके चढ़ा दो। हो सकता है हमारे पास बहुत धन हो, हमारे पास दौलत हो, हमारे पास सब कुछ हो, हम बहुत अच्छे दिखते हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, सब कुछ हो। खुदा की क्या मांग है? अपने आप को जीवित बलिदान करके खुदा के सामने चढ़ा दो। हमारी सारी खूबियाँ, हमारा सारा एजुकेशन, हमारी सारी चीज़ें, पौलुस कहता मैं ज्ञान को, खुदा की उत्तमता के कारण मैं सारी बातों को कूड़ा कर समझता हूँ। आज प्रभु चाहता है पूरी रीति से अपने आप को हम खुदा के सामने सरेंडर कर दें। कह रहा है अपने आप को प्रेजेंट योर बॉडी इज अ लिविंग सेक्रीफाइस होली एक्सेप्टेबल अनटू गॉड विच इज योर रीजनेबल सर्विस। तुम्हारे लिए सही सर्विस खुदा के लिए क्या होगी? अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दें, अपनी इच्छाओं को, सांसारिक इच्छाओं को, संसार की हर एक उपलब्धियों को, हर एक बातों को। आज खुदा का डिमांड है जिससे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम चाहते हो, तुम अच्छे से अच्छा पहनना चाहते हो, अच्छे से खाना खाए, अच्छा खाना अच्छा पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरे समय उसी में लगे रहे। पूरे समय हम क्या कमाएं, हम क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे अपने जीवन को और अच्छा बनाते चल रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ते चले जाएं, कैसे और एजुकेशन प्राप्त करना बुरा नहीं है, मैं उस बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहा है हर एक बात जो उसके प्यार से हमें दूर करे, हर एक चीज़ जो हमें रैप्चर में जाने से दूर करे,
हर एक चीज़ जो हमें रैप्चर से रोक दे, मैं उन बात कर रहा हूँ उसको अपने हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसे होम बलि करके खुदा के सामने हम चढ़ा दें, खुदा के सामने सरेंडर कर दें, अर्थात पश्चाताप कर लें। प्रभु हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपने सारी गलतियों को प्रभु के सामने एक्सेप्ट करें और उसे होम बलि करके चढ़ा दें और जीवन में फिर बदल जाए। यहाँ पे वही कह रहा है, ये तुम्हारे लिए रीजनेबल सर्विस है, जो अपने आप को, हमारी इच्छाओं को, हमारी खूबियों को, जो वचन के बाहर है, मैं बात कर रहा हूँ वचन के बाहर है, संसारिकता को, हर एक चीज़ जो हमारे जीवनों में पाई जाती है हम उसे परखें और देखें। जैसे भाई ने मैसेज भी लाया था, एजरा ने कहा और लोगों ने किया, और इब्राहिम को खुदा कह रहा अपने बेटे को चढ़ा दे जिससे तू प्यार करता है। इब्राहिम ने एक सेकंड नहीं सोचा। आज खुदा का यही बात है, जब उसका आना बहुत नज़दीक है, हमारे प्रभु किसी समय भी आ सकते हैं, तो यदि हमारे अंदर कोई कमियां होंगी, हमारे अंदर कोई घटिया होंगी जिसे हमने अभी तक बलिदान करके नहीं चढ़ाया, तो क्या खुदा हमें एक्सेप्ट करेंगे? खुदा हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे अभी भी आपके अंदर ये कमी थी, आपके अंदर ये घटी है, आप संसारिकता में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, दुनिया की ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आपने उसे बलिदान करके नहीं चढ़ाया। आज खुदा का वचन चाहता है पूरी रीति से अपने आप को सेपरेट करें, पूरी रीति से हर एक ऐसी उलझाने वाली बातें जो मेरे और आपके रैप्चर में बाधा आ सकती हैं, आज उसे बलिदान करके खुदा के सामने चढ़ा दें उसे, और उनसे अपने आप का रिश्ता और नाता हम काट लें उससे, और प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण कर दें। प्रभु हम नहीं कर सकते कहीं, प्रभु से मर्सी मांगे, प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, प्रभु जी हमारे ऊपर रहम करे, हम इन सब बातों से दूर निकल करके आ जाएं, क्योंकि वचन बताते यही तुम्हारे लिए रीजनेबल सर्विस है। अपने आप को खुदा को भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को चढ़ा दें, यही तुम्हारे लिए रीजनेबल सर्विस है। एंड बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के सदस्य ना बने। संसार के सदस्य जो संसार में होता है, संसार के सदस्य ना बने, सारी संसारिकता हमारे जीवन से हट जाए। हम नहीं जानते किसमें कितनी संसारिकता है, खुदा ही जानता है, वो आप जानते हो, है ना। लेकिन खुदा के सामने अपने आप को, आज मौका है, सारी बातों से अपने आप को काट डालें, खुदा के सामने बिल्कुल पवित्र हो जाए, बिल्कुल सिद्ध हो जाए, क्योंकि वचन बताता है सिद्ध बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। एंड बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के समान ना बनो। संसार में हम रहते हैं, सही बात है, लेकिन संसार के समान नहीं बनना है हमें। जैसे संसारिक लोग करते हैं वैसे हमें नहीं करना है। खुदा का बहुत धन्यवाद है, हम लोग मैसेज को मानते हैं, सब कुछ हमने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी लोमड़ियाँ तो है। वचन बताते हैं छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि यही है जो खेत को उजाड़ती है, यही है जो हमारे रैप्चर को हमसे वंचित कर सकती है, जो हमारे जीवनों में यदि पाई जाती हैं हम उससे निकालें, उनको लोमड़ियों को मार डालें, मार के ख़त्म कर दें अपने जीवन से। हर एक ऐसी उलझाने वाली चीज़ों को कि खुद जानते हैं आप, हम में से हर एक जानते हैं हमारे अंदर क्या कमी है, क्या घटी है। कोई इंसान नहीं जानता, लेकिन आप स्वयं जानते हैं। उसे जीवित बलिदान करके खुदा के सामने चढ़ा देना, अर्थात वहाँ से 180 डिग्री मुंह मोड़ लेना है, उसे अबाउट टर्न ले लेने का है कि आज से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आज से हम ये काम नहीं करेंगे। ये बी नॉट कन्फर्म टू द वर्ल्ड बट ये बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, बल्कि आप बदलते चले जाओ अपने मन के बदलने के द्वारा। लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज इन क्राइस्ट जीसस, तुम्हारे अंदर वो माइंड होना चाहिए जो मसीह यीशु का है, के अंदर था, जो खुदा के तुल्य था वो, लेकिन उसने उसको अपने आप को खुदा के तुल्य होना के समान नहीं समझा। ये माइंड हमारे अंदर होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं है प्रभु आपके सामने, प्रभु आपके सामने हम जीरो हैं प्रभु जी, हमारे अंदर कुछ भी लियाकत नहीं है प्रभु जी, हमारे अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं है प्रभु जी, केवल भला है हमारा प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ भला है, हमें उनके समान बनना है। नॉट थिंक ऑफ हिमसेल्फ
among you not to think of himself highly then he ought to think, अपने आप को बहुत ऊंचा ना समझे, अरे मेरे पास तो अच्छी ताकत है, अरे मेरे पास तो अच्छी तंदुरुस्ती है, अरे मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। अपनी वचन बता रहा है अपने आप को बिल्कुल ऊंचा ना समझें, बल्कि मसीह के समान दीन हो जाएं। वो इतना दीन हो गया कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी मेरे और आपके लिए सहली। इतना दीन हमारा प्रभु बन गया। दीन बनना है क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। अकॉर्डिंग एज गॉड हैड डेल्ट टू एवरी मैन द मेजर ऑफ फेथ के अनुसार डील करना है। यहाँ पे आगे चले हम देखें, फॉर वी हैव मैनी मेंबर्स इन वन बॉडी, ऑल मेंबर्स हैव नॉट द सेम ऑफिस। हर एक ढेर सारे मेंबर है शरीर के, लेकिन हर एक के डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। सो वी बीइंग मैनी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट, एवरी वन मेंबर वन ऑफ अनदर। हम मसीह यीशु में भी उसकी देह है और डिफरेंट डिफरेंट मेंबर हैं हम। Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophesy, let us prophesy, वगैरह वगैरह बता रहे हैं। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं, आगे चल के पौलुस कहते हैं, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good। जो भी evil है उसको छोड़िए, जो अच्छा है उसे हम पकड़ करके रखें। Be kindly अफेक्शन वन टू अनदर, एक दूसरे के प्रति अफेक्शनेट रहे, प्यार भरी दृष्टि एक दूसरे के ऊपर रखे। ये नहीं अरे ये तो बुरा ही है, अरे ये तो बुरा है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ऐसा नहीं। हमें एक दूसरे के साथ प्यार के साथ मोहब्बत के साथ रहना वचन यही बता रहा है। इसके खिलाफ जो कुछ भी उसे चढ़ा देना है, बलिदान करके चढ़ा देना। यदि हमारे अंदर कोई हेटरेट है, अपने भाई के प्रति हेटरेट है, अपनी बहन के प्रति कोई हेटरेट है, उसे बलिदान करके आज चढ़ा देने का है कि हमारे अंदर से कमियां घटिया दूर हो जाए। या कुछ लिस्ट है यहाँ पे, नॉट स्लॉथफुल इन बिजनेस, फर्वेंट इन स्पिरिट, सर्विंग द लॉर्ड। खुदा की सेवा में लगे रहना है, ढीले ढाले नहीं होना है। आत्मा में तेज उत्साहित होना चाहिए, चेक करना है आज हमारे पास पवित्र आत्मा है कि नहीं। बार बार मैसेज यहाँ पर आए हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है। कैसे आएगा, कैसे रिफिलिंग आएगी? जब अपने आप को बलिदान करके चढ़ा देंगे, सारी कमियों को घटियों को कैलवरी क्रूस के ऊपर ले जा करके चढ़ा देंगे, सारे गुनाहों का अंगीकार कर लेंगे, प्रभु से हम माफ़ी मांग लेंगे, तब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी सारे बात की। तब ये हमें आशीष से प्रभु से ओर से मिलेंगी। और रिजॉइसिंग इन होप, एक आशा है प्रभु की, वो आने वाले हैं। पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, तकलीफ में, दुख में। अरे कैसे जब से मैसेज माना मेरे पर ये प्रॉब्लम आ गया। शैतान टेम्पटेशंस लाता है, शैतान परीक्षाएं लाता है, हमें पेशेंटली ओवरकम करना है। कंटिन्यूइंग इंस्टेंट इन प्रेयर, प्रार्थना में हमेशा बने रहना है। ये भी एक बात है। यदि प्रार्थना कोई नींद आती है, नींद को आज प्रभु के ऊपर, प्रभु के सामने चढ़ा देना है बलिदान करके। जब भी प्रार्थना में करने जाओ, वचन पढ़ने जाओ, नींद आ जाती है, उसको प्रभु के सामने बलिदान करके चढ़ा दें। अपने आप के हर एक खुदी को सब कुछ चढ़ा दें। यहाँ वचन बता रहा, बी इंस्टेंट इन प्रेयर, प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वक्त बहुत बुरा है। वचन हमें बार बार यही बताता है, वॉच अनटू प्रेयर। हमारा प्रभु कभी भी आ सकते हैं, प्रभु का आना कभी भी हो सकता है। इसलिए वचन बताता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। यदि कोई कमी घटी है जो हमें रोकती है प्रार्थना करने से, उस कमी घटियों को आप ही जानते हैं, बलिदान करके चढ़ा दीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु ये कमी घटी मेरे अंदर से निकल जाए कि मैं आपके साथ लग लिपट के मैसेज पढ़ सकूं, अपना जीवन अधिक से अधिक अपना समय मैसेज में मैं लगा सकूं, अधिक से अधिक समय मैं प्रार्थना में व्यतीत कर सकूं। आज तो हमें यही करना है। आज हमें संसारिकता में समय नहीं बिताना है, क्योंकि समय बिल्कुल निकट है। हमारे प्रभु कभी भी आ सकते हैं। आज लगातार उनके साथ लगे रहो। डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द सेंट्स, गिवन टू हॉस्पिटैलिटी, एक दूसरे की वो पहुनाई करने में लगे रहो। ब्लेस देम दैट प्रोसिक्यूट यू, ब्लेस एंड कर्स नॉट, श्राप ना दे दे, अरे तेरे को श्राप लग जाए, ये भी एक कमी है।
ये भी शारीरिकता को दिखाती है। किसी भाई ने कुछ कर दिया, क्या तेरे साथ ऐसा हो जाए, किसी बहन ने कुछ कर दिया, तेरे साथ ऐसा हो जाए। कर्स नॉट, वचन बताता है कर्स नॉट। पौलुस इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले कहा उन्होंने अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ा दो, आगे लिख रहे हैं क्या क्या हमें करना चाहिए। यदि हम ये सब नहीं करते तो जो जो चीज़ें हमें रुकावट डाल रही हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए उन्हें हमें बलिदान करके चढ़ा देना चाहिए। यदि हम किसी को कर्स करने की आदत है, बलिदान करके उसे चढ़ा दीजिए। किसी को वचन बताता कर्स मत करो। आगे पढ़ें। Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, weep with them. जिसके साथ खुशी मनाना है, खुशी मनाइए। Be of the same mind, one towards another. सबके साथ मिल कर के रहना है। Mind not high things, but condense to men of low state. Be not wise in your own conceit. अपने दिमाग में ज़्यादा अपने को होशियार नहीं समझना है। यदि समझते हैं, प्रभु के सामने बलिदान करके चढ़ा दें। प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझती हूँ। प्रभु जी मेरे अंदर ये कमी है, आप मेरी इस कमी को निकाल लीजिए। आज मैं आपके सामने इसे बलिदान कर देती हूँ। आज से मैं कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझूंगा, मैं अपने आप को ऊंचा नहीं समझूंगी। अरे मैसेज क्या इन्हीं को आता है? क्या मैसेज इन्हीं को आता है? क्या खुदा हमसे बातचीत नहीं करता? क्या खुदा हमें भी ड्रीम नहीं दिखाता? मेरे भाइयों बहनों, ऐसी ऊंचता अपने माइंड में आने भी नहीं देना। ठीक है ना? तो रिकम्पेंस नो मैन ईविल फॉर ईविल। किसी ने हमसे बुरा किया, वचन बता रहा उसके साथ बुरा मत करो। Provide things honest in the sight of all men, if it be possible, as much as hath in you, live peaceably with all men. लड़ाई झगड़ा करने की आदत खत्म कर दो। मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ पढ़ पढ़ के। 12वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, जो कहता है अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दो। यदि हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकते, हमें कमियां होती है। एक प्याले में पार्ट लेंगे, एक मेज में शामिल होंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति बैर भाव रहेगा। मैं इससे बात नहीं करता, मैं इससे बात नहीं करती, मैं इसके विरोध में बोलता हूँ, ये मैं इसके विरोध में बोलती हूँ, ये दिल के अंदर चलता रहेगा। तो क्या हमें आशीष मिलेगी? हमें आशीष नहीं मिलेगी। यहाँ पे वचन बताता है लिव पीसेबली विथ ऑल। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं मेरे भाइयों बहनों। हम सब भाई और बहन हैं प्रभु में। लड़ाई झगड़ा होना भी नहीं चाहिए। यदि बाई चांस कुछ बात हो गई, माफ़ी मांग ले प्रभु भाई से बहन से। गलती से कोई बात निकल गई तो, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करे हमें ये एंगर, गुस्से की आत्मा, दुष्ट आत्मा है ये, गुस्से की आत्मा, गुस्से की दुष्ट आत्मा से हमें बचाए। प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु हमें बचाएंगे। आगे इट इज रिटन वेंजेंस इज माइन आई विल रिपे सेड द लॉर्ड। खुदा कहता है बदला लेना मेरा काम है। हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होना चाहिए। ये भी एक चीज़ है। यदि बदले की भावना हमारे अंदर है, इसे भी बलिदान करके चढ़ा दें। मैं आपको आइटम बता रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक करके प्रार्थना का विषय एक एक करके बता रहा हूँ। अपने आप को जांचें और परखें, इनमें से मेरे जीवन में क्या क्या है, और इनमें से जो जो बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं, आज प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के सामने बलिदान करके चढ़ा दें। और कि ये सारी बातें हमारे जीवन से निकल जाए। बदला लेना खुदा का काम है, हमारा काम नहीं है किसी से बदला लेना। अब मैं देख लूँगा, अब मैं देख लूँगी, ये काम हमारा नहीं है, ये काम खुदा का है। प्रभु से प्रार्थना करिए, आपके सारे एनिमीज को खुदा खत्म कर देगा। Therefore, if thine enemy him hunger, feed him. If you think thirst, give him drink. For in so doing thou shalt heap coal of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. हर एक बुराई को अच्छाई से जीत लो। तो ये प्रभु के सन्मुख जब हम प्रार्थना के अंदर जाते हैं, समय हो रहा है, मैसेज का टाइम तो होता नहीं है, हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं प्रार्थना करने का। वचन बताता है अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ा दो, खुदा के लिए ये योग्य सेवा है। फिर से एक बार पढ़ूं, आई बिसीज यू देयरफॉर ब्रदरन
बाय द मर्सीज ऑफ गॉड, खुदा की दया को स्मरण दिलाते हुए, दैट ही प्रेजेंट योर बॉडीज अ लिविंग सेक्रीफाइस, अपने आप को जीवित बलिदान करके खुदा के सामने चढ़ा दो, होली एक्सेप्टेबल अनटू गॉड, खुदा को पसंदीदा हो। खुदा को पसंद आना चाहिए हमारी कुर्बानी, हम जो कुछ भी छोड़ने वाले कमियां घटिया हैं, खुदा को पसंद आनी चाहिए। वो हमें वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। विच इज़ योर रीजनेबल सर्विस, ये तुम्हारी सही रीजनेबल सर्विस है। एंड बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के हम सदस्य ना बने, बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, अपने मन के बदल जाने से ये सारी कमियां घटियां दूर करने के द्वारा हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, हम बदल जाएं, दैट ही मे प्रूव व्हाट इज दैट गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड, की खुदा की सिद्ध मर्जी को हम पूरा करने पाए। तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरे भाइयों बहनों, हर एक कमी घटियों को, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, घटियां हैं, प्रभु के सामने बलिदान करके चढ़ा देना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु आप हमें पवित्र करें, प्रभु आप हमें शुद्ध करें, प्रभु आप हमारी सारी कमियों घटियों को निकाल दीजिए। प्रभु जी आपका आना बहुत नज़दीक है, प्रभु जी हम आपके साथ जाना चाहते हैं, प्रभु जी आप हमें सिद्ध बनाइए, प्रभु जी आप हमें अपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरें, प्रभु जी आप हमारी रिफिलिंग करें, प्रभु जी हमारी मशालें हमेशा जलती रहें। लैम्प ट्रिमिंग टाइम है ये, लैम्प ट्रिमिंग टाइम है, ये बता रहा हूँ। अपनी विक्स को, जो लैम्प की जो बत्ती होती है ना, कैसे उसको ट्रिम करना है। ये सारी चीज़ें यदि पाई जाती हैं हमारे अंदर से तो उन्हें काटना है। जैसे लैम्प जब बुझने लगता है तो उसकी विक को ऊपर करते हैं और कैंची से विक्स को ऊपर से जो जम जाती है, वो सूखने लगती है ऊपर से विक, उसको काट देते हैं जिससे कि तेल फिर से बहने लगे। सारी चीज़ें अपने जीवन से निकाल दीजिए कि पवित्र आत्मा फिर से हमारे अंदर बहुतायत से बहने लगे। ये लैम्प ट्रिमिंग टाइम है। अपने जीवन को परखें और जांचें। पास्टर आपके जीवन को नहीं जांच सकता, पास्टर आपको प्रचार कर सकते हैं, पास्टर आपको बता सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना, करना तो आपको है। हर एक को अपने लैम्प को ट्रिम करना पड़ेगा जिससे पवित्र आत्मा पूरी तरीके से फ्लो करे और आपकी लैम्प उसके आने तक जलती रहें। तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम दुआ में जाएंगे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करे। यस लॉर्ड, केवल आपको उपस्थित जान के आते हैं। यस लॉर्ड, हमारे भाई को बहुत आशीष है खुदावन, ये विंडिकेटेड मैसेज है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह वो बेदी के पास आते हैं, यस लॉर्ड, तमाम अपनी बदकारियों को, तमाम अपने गलत थॉट को, जो आपके वचन से हमें अलग करता है, पूरी तौर से प्रभु इस शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए आपने आज मौका दिया है खुदावन। प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आपके नबी ने बताया कि अपने आप को समर्पित कर दो खुदा के सामने और खुदा आग गिरा के उत्तर देगा। खुदावन यीशु मसीह वो अपने आप को हम कुर्बानी के रूप में, सैर बिल के रूप में आपके आगे समर्पित कर देते हैं और आप अपना पवित्र आत्मा भेज के खुदावन इस कुर्बानी को कबूल करेंगे। प्रभु जी आपका वचन कहता है बिना विश्वास के खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है प्रभु, और विश्वास ही रेवलेशन है जो उतर के आया खुदावन। प्रभु आप दया करें, जो आपको पसंद आए, हमारे नजर में अच्छा नहीं खुदावन, आपकी नजर में सही हो खुदावन। खुदावन हनोक कैसे आपके साथ साथ चला और उसका पता अभी नहीं चला। एलिया ने अपने आप को कैसे खुदावन आपकी प्रेजेंस में रखा, वो कंप्रोमाइज नहीं था खुदावन, आपके साथ साथ चलता रहा, अकेला रहा, गुफा में रहा, प्रेजेंस में रहा। और आपके नबी ने बताया खुदा के लोग ज्यादा सबसे मिलते जुलते नहीं है, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं अपने आप में। प्रभु आप दया करें। खुदावन आपके नबी ने बताया
कि जब भी प्रार्थना करो तो हाथ जोड़ के खुदा के सामने निवेदन करो कि प्रभु हम कुछ भी नहीं है, वो जीवन जो आपका था खुदावन हम खींच भी नहीं सकते, पर आपसे विनती करते हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं खुदावन। प्रभु जी हमारे काम ठीक नहीं है खुदावन, हमारे चाल चलन ठीक नहीं है खुदावन, हमारे विचार ठीक नहीं है खुदावन, आपके आगे हम इसको सब चीज को रखते हैं खुदावन जो आपको कबूल नहीं है खुदावन। प्रभु जी हम इस शरीर से बहुत प्यार करते हैं, पर लेकिन खुदावन आपने कहा वचन से प्यार करो। प्रभु उस वचन से प्यार कर सके खुदावन, रहम करें प्रभु, रहम करें हमारे जीवन के लिए खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं कि वो पवित्र आत्मा बहुत आसे खुदावन हमारे जीवनों में आ सके खुदावन। प्रभु जी हम कादेश बनिया पार हो चुके हैं, अब यरदन नदी पे है खुदावन, यरदन नदी सैल बिल है, अपने विचारों को मानना है, जबकि वो प्रॉमिस लैंड में एंट्री लेना है। प्रभु आप दया करें प्रभु। यरदन आज उल्टी बह रही है, हम सोचते कुछ पर और दबाव आता है हमारे ऊपर, उल्टी बहती है, पर लेकिन खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपसे विनती करते हैं उसमें से पार होने का फजल दे खुदावन, जब आप अपने देश में पहुंच सके खुदावन, रहम करें प्रभु। विचारों को खुदावन आप पूरी तौर से स्पोकन वर्ड के द्वारा मार दें खुदावन। आपके नबी ने बताया आपके जीवन में अंधेरा है तो केवल अंधेरा लाइट से जाता है, उजाला कर दो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अरे बुरे विचार और बुरा जीवन है तो खुदा के विचार सोचना शुरू कर दो और वो अपने आप चले जाएंगे। खुदावन आप रहम करें, मेरे भाई को बहुत आशीष दे प्रभु, बहुत अच्छा मैसेज आपने भाई के द्वारा मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज हम आत्मिक लड़ाई में हैं खुदावन, वो युद्ध जो सुरंग में चल रहा है आज हमारे माइंड में चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं प्रभु को पूरी तौर से अपने जीवनों को कुर्बान कर दें, यही आपकी इच्छा थी आज खुदावन जो आपने हमारे सामने रखी है। प्रभु जी अपने आप से हम जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जैसा स्वभाव आपका था वैसा हमारा भी होगा। आपने अपने आप को जैसे सूर निकल दिया लॉर्ड, माइटी गॉड होते हुए भी अपने आप को जीरो कर दिया। सच है प्रभु, सच है। एग्जाम्पल हमारे सामने रख दिया। सच है प्रभु। प्रभु हम है क्या? कुछ भी नहीं है लॉर्ड। सच है प्रभु। आई एम नथिंग। खुदावन आप पिता ऐसा जीवन जी के गए और आपने कहा इस जीवन पे छाप लगा दो, सील लगा दो, वही जीवन उतर के आया है। ये है मोहरे जो आपका जीवन है लॉर्ड। प्रभु आप दया करें, आपके समान बन सकें खुदावन। जब तक मेमना नहीं बनेंगे तो वो टप उतर के आ नहीं सकता, वो हमारा नेचर मेल नहीं खाएगा। भेड़िया जैसा स्वभाव हमारे अंदर यीशु मसीह के नाम से निकाल दे खुदावन। भेड़िए पे कभी पवित्र आत्मा नहीं उतरता, उस मेमने के ऊपर उतरता है। मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया खुदावन। आपने अपनी इच्छा अपने पिता के हाथों में सौंप दी, आपने मार सही खुदावन क्रूस पे खुदावन। प्रभु मैं वो चोर था जो आपके साथ ही था, अंतिम समय का चोर। प्रभु जी आपने मुझे भी बचा लिया, आपका धन्यवाद है प्रभु। हम चाहते हैं टू बी लाइक जीसस। प्रभु यीशु मसीह अपने आप से हम कर नहीं सकते, कोशिश से करने से भी नहीं कर सकते, पर आपसे विनती कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो जीवन जो आपके अंदर है वो हमारे अंदर भी हो। खुदावन आज मैं पढ़ रहा था, आपके नबी ने बताया कि वो मेमने को खा रहे थे निर्गम 10 में, और मेमने को जब खा रहे थे 12 में, और उसके बाद एक पड़ोस की लड़की आई बुलाने दूसरी लड़की को कि पार्टी में चलना है आज। उसने कहा मैं मेमने के नीचे हूँ, मैं लहू और मांस खा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है बाहर जाने का, हम इस मैसेज को खाने में लगे हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो। ऐसे ही मेरे परिवार में, मेरे भाई बहनों में, बच्चे जवान सब इसी लाइन में हो जाएं
वो मैसेज को खाने का समय खुदावन, मौत चारों तरफ से घूम रही है। प्रभु घर में बैठे हैं, इस मैसेज को खाते रहे। अब है टेप सुनने का मौका, अब है मैसेज सुनने का मौका खुदा। रहम करें प्रभु, वो जीवन हमारा ठीक नहीं है खुदा, हम आपके समान बनने चाहते हैं। हमारे पास्टर को बहुत आशीष है प्रभु जी, जो भी हमारे भाई के अंदर कमजोरी है यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। और प्रभु जी भाई टाटस को, उनके परिवार को बहुत बहुत आशीष दें। बच्चों के एग्जाम में प्रभु उनकी सहायता करें, आपकी रजा चाहते हैं प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद की भेंट उद्धार करता रहा, प्यार प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं कोई रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करूंगा, हम लोग और आमीन कह के शामिल हो सकते। देखिए बाहर तो ठंड है, लेकिन यहाँ ठंड नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, है ना। आपको मौका नहीं मिलता, सब प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ और आमीन तो कह सकते हैं। जब कोई भाई या बहन प्रार्थना कर रही है तब तो मुंह खोलें। हाँ, जिनके मुंह नहीं खुलते यहाँ आने में फायदा क्या है। एक ये दुष्ट आत्मा है, यदि मुंह ना खुले किसी का, भाई का, बहन का, ये एक दुष्ट आत्मा है। हम लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, है ना। प्रार्थना ही नहीं करी, चलो मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ और आमीन तो कह सकते हैं। हाँ और आमीन कह करके शामिल तो भाई और बहन की दुआ में हम लोग हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर बात है भैया। हाँ, उपवास भी रखा होगा और प्रार्थना भी नहीं कर पाए तो आपसे मैं कहूँगा, शब्द यूज़ करूँगा ही करूँगा, निकम्मा और कोई नहीं होगा। आपसे बढ़कर निकम्मा और कोई नहीं होगा। यदि आपने अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने नहीं रखी तो मौका नहीं मिला, एग्रीड, लेकिन हाँ और आमीन तो कह सकते हैं। तो हाँ और आमीन कहिए, सोइए मत। बाहर ठंडी हो सकती है, भवन में गर्मी रहती है। भाई लाल हमेशा कहते थे, वो ऐसा कोयला काला नहीं रह जाता जब वो अंगारे में आता है। एक कोयला यहाँ जल रहा है, अपने कोयले उस भाई की अंगीठी में डाल दीजिए जहाँ पे कोयला जल रहा है, आपका कोयला भी जल जाएगा, आपका कोयला भी लाल हो जाएगा। अंगीठी के अंदर कोयला डालिए, आपके कोयले यदि बुझे हुए हैं परवाह नहीं, कोई का कोयला तो जल रहा है अंगीठी में, उस अंगीठी में अपना कोयला भी डाल दीजिए और वो कोयला अवश्य जल जाएगा। वो कोयले में अवश्य आग लग जाएगी, अवश्य आपके अंदर भी जागृति आ जाएगी। तो मेरे पास कोई रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आप कितने महान हैं प्रभु, आप कितने प्यारे हैं प्रभु जी। अपने बच्चों को आप मौके पर मौके देते जाते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत घटियाँ पाई जाती हैं प्रभु जी। हम वचन में यदि अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें प्रभु, हमारे अंदर बहुत कमियां निकलेंगी प्रभु जी। ओ खुदा बाप, हमारे अंदर अनगिनत कमियां निकलेंगी प्रभु जी। इसलिए आपका वचन बताता है, अपने को जीवित खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने गुनाहों को हम मान लें प्रभु जी, अपनी गलतियों को हम मान लें प्रभु जी। आप वफादार हैं हमें क्षमा करने के लिए प्रभु जी। हम में से हर एक को आप पवित्र करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप, क्योंकि आपका आना बहुत नज़दीक है प्रभु जी। वो अपनी कृपा, अपनी दया हमारे ऊपर करिए प्रभु जी, कि जब आप आए प्रभु जी, ओ खुदा बाप, आप हम वो वेडिंग गारमेंट वो पहन करके प्रभु जी आपसे मिलने के लिए खुदा बाप हम तैयार हो सके प्रभु जी। हर एक कमियों घटियों को हमारे अंदर से दूर करिए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आपकी लौ प्रभु जी, आपकी वो पवित्र आत्मा प्रभु जी हम में से हर एक के जीवनों में प्रभु जी जलती रहे प्रभु जी। हमारी मशालें जलती रहें प्रभु जी। जब आप आए प्रभु जी तो 5 बुद्धिमान कुमारियों की नाई प्रभु जी हमारी मशालों में जलते रहे प्रभु जी, और हमारे पास वो एक्स्ट्रा ऑयल भी रहे प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आप दया करें प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी आत्मा से हर एक को भरे प्रभु जी। रिफिलिंग जिसको चाहिए उसे रिफिलिंग दीजिए, जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, हमारे जीवनों को आप पूरी रीति से एक्सेप्टेबल, अपने योग्य आप बनाए प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई विनोद के लिए प्रभु जी, एम्स के भाई जो पटियाले जा रहे हैं प्रभु जी। आप भाई की मदद करें प्रभु जी, भाई को माइटली इस्तेमाल करें प्रभु जी। अच्छी खबरों हमारे बीच में लेकर के आए। हमारे और भी भाई लोग जगह पे जगह गए हैं प्रभु जी, इनके लिए हमने प्रार्थनाएं करी हैं प्रभु जी। आप उन भाइयों को इस्तेमाल करें प्रभु जी, और अच्छी खबरों के साथ प्रभु जी हमारे बीच में लेकर के आए प्रभु जी। इन भाइयों के अंदर जील है प्रभु जी, जलन है प्रभु जी, और ये चाहते हैं कि आपका मैसेज फैले प्रभु जी, और भागे भागे
फिर रहे हैं, वो दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, ठंड नहीं देखते हैं प्रभु जी। ओ खुदा, लेकिन आपका वचन फैलाने के लिए गए हुए हैं प्रभु जी। आप मदद करें प्रभु जी, और अच्छी खबरों के साथ हमारे बीच में लेकर के आए प्रभु जी। कोई बीमारों को आपके सन्मुख उठाते हैं, भाई अजय बेंजामिन को फीवर है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, भाई को छुएं प्रभु जी और चंगाई दीजिए। भाई कपिल कुमार की वाइफ है प्रभु जी, उनको दुष्ट आत्मा सताती है, वो खुदा दुष्ट आत्मा का असर बहन के ऊपर से जाता रहे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से पूरी छिपा दीजिए, वो खुदा पूरी रिहा दीजिए शैतान से प्रभु जी। उसे बांध देते हैं, अथाह कुंड में बांध के फेंक देते हैं प्रभु जी। दया करें प्रभु जी। ओ खुदा आपसे प्रार्थना करते भाई मरकुस के लिए प्रभु जी। भाई को प्रभु जी हार्ट का प्रॉब्लम है प्रभु जी, वीकनेस है प्रभु जी। ओ खुदा आप दया करें प्रभु जी। भाई को के हार्ट की सारी आर्टरीज को आप नया बनाएं प्रभु जी। ओ भाई जैसे बता रहे थे कई बार उनको स्टेंट लग चुके हैं प्रभु जी। ओ खुदा आप मदद करें, आप दया करें, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं प्रभु जी। जिस तरह पर्रो लायल को आपके सन्मुख उठाते हैं प्रभु जी, बुजुर्ग बहन को प्रभु जी आप दया करें प्रभु जी। बहन जब बुजुर्ग की हालत में है प्रभु जी, बहन को मेमोरी लॉस है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। आप सब कुछ करने में तैयार सामर्थ्य हैं प्रभु जी। वीकनेस है प्रभु जी, वो वीकनेस को भी दूर करें। कैसे हम देखते हैं बहन लगातार चर्च में बनी रही हैं प्रभु जी, बहन को आपके सन्मुख उठाते हैं, उन्हें तंदुरुस्त करें प्रभु जी, और अपने भवन में भी रिस्टोर करें प्रभु जी। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें सिस्टर ग्रेस के लिए, जो भाई सैमुअल की वाइफ हैं प्रभु जी, सैमुअल चरण की वाइफ हैं प्रभु जी, उन्हें कोल्ड कॉफ फीवर है, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। जिस तरह संध्या सकरपुर की हैं प्रभु जी, जिनका स्टमक अपसेट होता है, प्रॉब्लम है प्रभु जी, घबराहट भी है उन्हें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। उनके हस्बैंड के ऊपर भी दया करें प्रभु, उन्होंने मैसेज सुना है प्रभु जी, उन्हें दे प्रभु जी, उनके घुटने आपके सन्मुख झुक जाएं प्रभु। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु जी, आप इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से निकालें प्रभु जी। वो खुदा आपसे प्रार्थना करें जिससे शांति दास के लिए प्रभु जी, से कोल्ड कॉफ एंड फीवर है प्रभु जी, बहन को आप छुएं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से बहन का सारा कॉफ कोल्ड फीवर यीशु मसीह के नाम से जाता रहे प्रभु जी। बहन को पूरी शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए, उठा करके खड़ा करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रभा जो आसनसोल की हैं, भाई जॉन डेविड की बहन है प्रभु जी, इन्होंने मैसेज को माना है प्रभु जी। इनकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है प्रभु जी, लेकिन उनका विजन क्लियर नहीं है प्रभु जी। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु जी, डॉक्टर ने तो सर्जरी कर दी प्रभु जी, लेकिन आप इनके विजन को बढ़ाएं प्रभु जी, इनके विजन को आप नॉर्मल करें प्रभु जी, कि आपकी गवाही आसनसोल में ये देने वाली हो सके। आपने प्रार्थनाओं को सुना है, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और बड़े धन्यवाद से प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन। भाइयों के लिए बहनों के लिए मौका होगा, करीब करीब 50-55 मिनट का समय है, तो भाइयों के लिए मौका है। पहले धन्यवाद हो प्यारे पापा प्रभु यीशु मसीह, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूँ खुदावन, आपके बहाए हुए लहू के नीचे आता हूँ प्रभु। ओ खुदावन, एक बार फिर से जब अपने जीवन को झांक के देखता हूँ प्रभु, मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं प्रभु। मेरे खुदावन आप मुझ पे दया करें प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, क्योंकि खुदावन आप दया में बहुत धनी है प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। खुदावन मेरे आत्मिक जीवन को आप उठाइए प्रभु जी। यस लॉर्ड। ओ खुदावन, वो संदेशों के साथ बैठना प्रभु जी, वो प्रार्थना करना खुदावन, वो मेरा जीवन खुदावन, मेरे अंदर वो रीफिलिंग दोबारा से भर दीजिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। खुदावन आप मुझ पे दया करें प्रभु जी। यस लॉर्ड। मेरे अंदर बहुत सी कमियां पाई जाती है खुदावन, उन कमियों को दूर कर दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड। खुदावन जब मैं मार्केट में निकलता हूँ खुदावन, ये दुनिया बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है प्रभु जी, तरह तरह की बकवास खुदावन, कई बार मैं उस बकवास में शामिल पाया जाता हूँ खुदावन। आपसे विनती है, प्रार्थना है प्रभु, मुझे सारी बकवास से बाहर निकाल लीजिए प्रभु जी। आमीन। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ खुदावन। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ प्रभु, मुझे अपने जैसा बना लीजिए खुदावन। मुझ पे दया करो खुदावन, अपने अनुग्रह से मुझे भर दीजिए प्रभु जी। ओ खुदावन आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति और बड़ाई हो प्रभु। खुदावन मेरी विनती और प्रार्थना है मेरी पत्नी के लिए। ओ खुदावन मेरी पत्नी के कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है खुदावन, से आप संपूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, और उसके विश्वास को बढ़ाए खुदावन। ओ खुदावन आप सब कुछ कर सकते हैं खुदावन, आप मेरे बच्चों के विश्वास को बढ़ाए खुदावन।
खुदावन यीशु मसीह जी, मेरा एक बेटा है सोनू तेजस खुदावन, वो संसार में चला गया खुदावन, आप उसे वापस लौटा लाइए प्रभु जी। खुदावन आप मेरे बच्चे पे दया करें प्रभु जी, जो संसारिक चीजों को खो गया खुदावन, आप उसे बाहर निकाल लीजिए खुदावन। आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रभु, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है मेरे राजा। आप दया करें प्रभु जी, आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक है प्रभु, और मेरे मार्गों के लिए उजाला है खुदावन। आपके वचन के सिवा कुछ है नहीं खुदावन। आप दया करो खुदावन, आप मेरे अंदर आ जाइए प्रभु जी, और मुझे अपने जैसा बना लीजिए खुदावन। ओ खुदावन आप मुझ पे दया करें प्रभु, मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दो खुदावन। मैं पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ खुदावन, मैं केवल और केवल आपके साथ चलना चाहता हूँ प्रभु। मुझे ये दुनियादारी नहीं चाहिए खुदावन, मुझे आप चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए खुदावन। मुझ पे दया करें प्रभु, मुझे पूरी तरह से बदल दे प्रभु जी। ओ खुदावन मेरी विनती और प्रार्थना खुदावन, हमारे पास्टर भैया को संपूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। जो भी कफ कोल्ड है, फीवर है खुदावन, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में जाता रहे प्रभु। हमारे टाइटस भैया को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत है प्रभु, और खुदावन उनको और ज्यादा अपनी आत्मा से भरे प्रभु। हमारी कलीसिया के जितने भी भाई बहन खुदावन, सभी को बड़ी आशीष और बरकत है प्रभु जी, और हम सबको एक मन करे खुदावन। अपनी दुल्हन को एक मन कर दे प्रभु, ताकि ये दुल्हन एक मन होकर यहाँ से उड़ जाए प्रभु जी। क्योंकि खुदावन अब इस संसार में रहने का मन नहीं करता प्रभु, ये संसार बहुत गंदा हो चुका है खुदावन। आप हमें पूरी तरह से तैयार करें खुदावन, और हमें यहाँ से ले चले प्रभु जी। हमें अपने घर जाना खुदावन, हमें अपने घर जाना खुदावन, अपने घर ले चले। आप दया करें प्रभु जी। मेरे जितने भी भाई लोग सुसमाचार के काम से जगह जगह गए हो खुदावन, सभी को आप सुरक्षित लेके जाना प्रभु, सुरक्षित लेके आना खुदावन। और जहाँ भी मीटिंग होती है खुदावन, आप बड़े बल से वहां पर उतरे प्रभु जी, ताकि जो मीटिंग सुनने वाले खुदावन, उनके हृदय छिद जाए खुदावन, वो भी अपना जीवन आपको देने वाले बन जाए खुदावन। ऐसी दया कर प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, आपके हर एक बेटा बेटी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और कबूल करें, आमीन। Yes, Lord. Yes, प्रभु आप बड़े महान और बड़े प्यारे हैं। Yes, Lord. करने वाले प्रभु हैं खुदावन। और ये आपका प्रेमी है खुदावन, जो पुलपिट से बोल रहा है। इसलिए खुदावन ताकि हम पूरी तरह से चंगे हो जाएं। खुदा हम जानते हैं प्रभु एक विरोधी भी है प्रभु, जो खोज कर रहा है प्रभु किस समय किसको फाड़ खाए प्रभु। आज उसका फाड़ खाना खुदावन आपकी नीति से है खुदावन। वो प्रभु जी ताक में है खुदावन कि हमारे जीवन में किस तरह प्रभु कोई ऐसी रुकावट पैदा करे खुदावन, क्योंकि खुदावन वो हमेशा उन लोगों के विरोध में रहता है खुदावन, जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं खुदावन। वो आपके लोगों के विरोध में रहता है खुदावन। प्रभु पर आपका ये अनुग्रह, आपका प्रेम है प्रभु। Yes, Lord. सतन की सारी चालों को हमारे पर खोल खोल के बता देता है खुदावन, ताकि हम अपने दिलों को ठीक कर सके प्रभु, अपने मनों को ठीक कर सके खुदावन, और आपके साथ एक सही चाल में हो सके खुदावन। मेरे खुदावन मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु कि आप दया करें खुदावन। प्रभु वचन ये कहता है जो बातें हमारे लिए असंभव है, वो बातें आपके लिए संभव है क्योंकि आपके लिए सब कुछ संभव है खुदावन। यदि कोई कड़वाहट हमारे जीवनों में है खुदावन, खासकर मेरे जीवन में कोई लौबड़ी या कोई ऐसे स्वभाव में कोई व्यवहार है खुदावन, मैं विनती करता हूँ खुदावन कि आप मुझे क्षमा करें खुदावन। खुदावन ऐसा हो पाए प्रभु कि मेरा जीवन वचन का जीवन हो पाए खुदावन, मैं आपके समान हो जाऊँ मेरे खुदावन। और प्रभु मैं जानता हूँ खुदावन ये आप ही कर सकते हैं खुदावन। प्रभु आप मेरे हृदय और मन को जांचने वाले हैं प्रभु, मेरी उस पीड़ा को जानते हैं खुदावन, जो रात और दिन प्रभु मेरी आंसुओं के साथ आपके सामने बह के निकलती है खुदावन। कि प्रभु बस मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु, मैं आपको एक समर्पित जीवन जीना चाहता हूँ खुदावन, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जिस देह में मैं हूँ उसमें सिद्ध नहीं हूँ खुदावन, इस देह में मैं करा उठता हूँ प्रभु, तड़प उठता हूँ प्रभु जी। कई बार प्रभु मैं कुड़ पड़ा जाता हूँ खुदावन, कई बार प्रभु मेरे मन से प्रभु किसी भाई बहन के लिए कोई विचार निकल जाता प्रभु, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ खुदावन, और आपसे प्रार्थना करता हूँ हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करे खुदावन, मैं एक समर्पित जीवन जी सकूं खुदावन। मैं अपनी तकलीफों से, अपने दर्दों से, अपने दुख से ध्यान हटा के प्रभु आपकी ओर पूरी तरह से बढ़ना सकूं, आप पर डिपेंड होना सीख सकूं खुदावन। और पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना है खुदावन, ये आप ही कर सकते हैं खुदावन, क्योंकि आपके लिए सब कुछ संभव है खुदावन। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा,
आप मदद करें खुदा, आपके लिए एक समर्पित जीवन जीने का प्रभु अनुग्रह दे खुदावन, के वचन के साथ चल सकूं खुदावन। प्रभु आवे मेरे भाई बहनों पर भी आप बड़ी दया करें खुदावन, जिन्हें आपने बड़े अनुग्रह में होते हुए बुलाया है खुदावन। दया करें खुदावन के मेरे भाई बहन भी प्रभु जी हर उस लोमड़ी की चाल से बाहर निकल आए खुदावन, और प्रभु आपको अपने आप को जीवित बलिदान करते हुए सौंप सके खुदावन। मैं अपने आप को पूरी तरह जीवित बलिदान करते हुए सौंप सकूं खुदावन, ताकि वो जीवन आपको पसंद आ सके खुदावन। प्रभु आए हुए मेरे भाई बहनों को बड़ी आशीष दे खुदावन। मैं पास्टर भाई के लिए मेरी प्रार्थना खुदावन, आप मेरे हृदय को जानते हैं, जब मैं पास्टर भाई को याद करता हूँ मेरा दिल बड़ा प्यार से बढ़ता है खुदावन। प्रभु मेरा दिल रोता है खुदावन, मेरी प्रार्थना है खुदावन कि भाई को संपूर्ण चंगाई आप जल्द से जल्द दे खुदावन। हर तरह की जो भी कमजोरी दुर्बलता उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में जाती रहे, और जल्द से जल्द आप उन्हें हमारे बीच ले आए कि खुदावंद हम उनके द्वारा प्रभु जी आशीषित हो सके, खा सके खुदावंद, आनंद मना सके आपकी उपस्थिति में खुदावंद। आपका बड़ा धन्यवाद मेरे प्यारे भाई मेरे टाइटस भैया को भी आप बड़ी आशीष दे खुदावंद। सच में मेरे खुदावंद मैं इस बात को महसूस करता हूँ, इस सब हमारे ये भाई वाले लिए एक प्रेरणा है खुदावन, इस एज में भी खुदावन ये कैसे खड़े हुए हैं खुदावन। ऐसा हो पाए खुदावन कि हम भी खुदावन इस तरह समर्पित हो सके खुदावन, आपके वचन के लिए खुदावन, आपकी इच्छा को जीने के लिए खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। ये देह नहीं है खुदावन, स्वयं आप है मेरे भाइयों में खुदावन, जो आप इस्तेमाल करते अपनी सेवा के लिए खुदावन। हे मेरे पिता, आप हम पे भी दया कर सके खुदावन, हम पे भी दया करें खुदावन, कि हम आपको अपने आप को जीवित चढ़ाता हुआ बहाता हुआ बना सके खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद खुदावन। आए हुए मेरे भाई बहनों को आप बड़ी बरकत दें, बहुत आशीष दे खुदावन, और ऐसा हो पाए खुदावन कि आज प्रभु हम पूरी तरह से अपने आप को आपके हाथों में दे सके खुदावन, समर्पित होना सीख सके खुदावन, हमारा मन आपके साथ ठीक हो सके खुदावन। ये पवित्र आत्मा हमारी मदद करे खुदावन। खुदावन जिस काम को आप शुरू करते हैं उसे पूरा भी आप दया करें हमारे जीवन में। पिता मैं आपके प्रेम को आपकी दया को धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने अभी तक हमें संभाला है खुदावन। आपने कुछ निकम्मे को भी जीवित रखा है खुदावन, तो मैं जानता हूँ उसके पीछे एक पर्पस है खुदावन, एक उद्देश्य है खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु, क्योंकि एलिया भी हमारी सवाल सुख दुख होगी मनुष्यता प्रभु, उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए प्रभु उसको उठाने के लिए आए खुदावन, और हमारे लिए भी प्रभु जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं प्रभु, ये सब प्रभु आपकी इजाजत लेके आते ताकि प्रभु हम एक स्थान पर उठ सके खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने हम पर दया की है खुदावन, हमें संभाला है, हमें अभी तक जीवित रखा है खुदावन, कि हम आपके उस मकसद उस प्लान को पूरा कर सके खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। हमारी जो भी भूल चूक अभी नादानियां रही हैं प्रभु, जो भी हमसे अभी बदकारी हुई हमारे जीवन में प्रभु, उसके लिए हमें माफ करते खुदावन, और ऐसा हो पाए प्रभु कि अब हम प्रभु पूरी तरह अपने आप को आपके हाथों में देने वाले बने। आपका बड़ा धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनती अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह मैं भी आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, अपने मेमने के भाए गए लोगों की तरह आकर प्रभु अपनी तमाम भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा मांगते खुदावन। प्रभु आपके इस प्रेम के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते खुदावन कि आप हमसे आकर बातचीत करते प्रभु, हमें करेक्ट कर रहे खुदावन, हमारे अंदर प्रभु अपना जीवन उड़ेल रहे खुदावन। ओ प्रभु जी सच में खुदावन हर थर्सडे हर संडे खुदावन कैसे आप एक करेक्शन लेके आ रहे खुदावन। प्रभु जी सच बात है खुदावन, कैसे आपने पिछले थर्सडे भी खुदावन उस एजरा वाले मैसेज को दिया खुदावन। प्रभु सच बात है खुदावन कि कैसे वो मोबाइल डिवाइसेस खुदावन हमारे हाथ से खुदावन मैं अपने लिए कहता हूँ कैसे खुदावन आपने उस संदेश को दिया प्रभु जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है खुदावन। प्रभु मैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज फिर कैसे खुदावन आपने एक और करेक्शन दिया खुदावन कि हमें कैसे करके खुदावन आपके लिए अपना जीवन बलिदान करना है खुदावन, कि आपको भाई खुदावन प्रभु जी आपको सरेंडर करते खुदावन, कि प्रभु आप ही हमारी मदद करें खुदावन, आप ही हमारे स्वभाव को चेंज करें खुदावन। कैसे इब्रानियों में कैसे जब वो सीरीज ली गई थी खुदावन, कैसे हमारे पास्टर भाई बता रहे कि वो पिरामिड पे वो भारी भरकम पत्थर लग नहीं सकते थे उतनी ऊंचाई पे जब तक कि उनका स्वभाव चेंज ना हो। हमारे जीवनों में भी खुदावन आपकी बहुत जरूरत है खुदावन, हमारे इस स्वभाव को खुदावन जिसमें बहुत बुराइयां पाई जाती है आप चेंज करें खुदावन। वो खिंचाव जो ग्रेविटी का है खुदावन उसको दूर करें खुदावन। हम जानते हैं प्रभु बहुत सी चीजों के कारण वो खिंचाव है खुदावन दुनिया की ओर से, ओ प्रभु आप हटाएं खुदावन। प्रभु हम आपको सरेंडर सबमिट करते खुदावन। प्रभु आप ही ने कहा
इजकेल में खुदावन कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा दूंगा, निकाल कर मांस का हृदय दूंगा और अपनी आत्मा दूंगा। ओ प्रभु जी, आप और भी अधिकाई से खुदावन अपनी आत्मा उड़ेल है खुदावन। प्रभु उस फाइनल आउटपोरिंग के लिए हमें तैयारी दे खुदावन। प्रभु जी, कैसे हमारे पास्टर भाई बोलते हैं कि कुछ एम्प्टी वेसल्स चाहिए उस फाइनल आउटपोरिंग के लिए। ओ लॉर्ड, हमें अपने कार्यों से खुदावन आप ही करें खाली खुदावन। प्रभु, हम आपकी प्रेजेंस में पड़े रहना चाहते हैं खुदावन। प्रभु, आप मदद करें कि और भी अधिकाई से इन मैसेजेस को सुन सके, टेप सुन सके खुदावन, मैसेज पढ़ सके। प्रभु, आप मदद करें खुदावन। प्रभु जी, हर एक बुराई जीवन से दूर होने पाए खुदावन। प्रभु जी, कैसे हमारे पास्टर भाई ने बताया था कि ये सारी घमंड, ढीठपन, तुच्छपन, प्रभु ये सारी डीमंस है, लिस्ट बताई थी खुदावन। ओ प्रभु, सारी दुष्ट आत्माओं को आप ही घुड़ के खुदावन प्रभु ने दिलों के कुंड में बांध दे फॉर द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड। प्रभु, आप सहायता करें खुदावन, आप ही मदद करें खुदावन। प्रभु जी, हम अपने अजीज पास्टर भाई को भी याद करते खुदावन। भाई की तमाम कमजोरी, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, अपनी ताकत और तंदुरुस्ती से भर दे खुदावन। प्रभु जी, हमारे लिए कैसे खुदावन आपने कहा, आई विल गिव पास्टर अकॉर्डिंग टू माय हार्ट खुदावन, who will feed you with knowledge and understanding। ओ लॉर्ड, हम देखते हैं खुदावन कैसे हर संडे, हर थर्सडे, हर ट्यूसडे मैसेजेस आते हैं खुदावन। ओ प्रभु, सच में खुदावन, और अपनी समझ को हमारे पास भाई में होते हुए उड़ेल रहे खुदावन। प्रभु, हम उस चोटी के पत्थर की तरफ बढ़ते चले रहे खुदावन। प्रभु, आप मदद करें खुदावन, हमारे भाई को संपूर्ण चंगाई बख्शे खुदावन। हमारे भाई के, उनके परिवार पे बड़ी आशीष बरकत दो खुदावन। और भी कलीसिया के खुदावन जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु, उन्हें आप संपूर्ण चंगाई बख्शे खुदावन। भाई चिराग को और भाई आशीष को फिर से हम याद करते हैं खुदावन, आप संपूर्ण चंगाई दे खुदावन। जो भी कमी घटिया है प्रभु, आपके नाम में दूर होने पाए खुदावन। प्रभु जी, हम अपने अजीज भाई टाइटस के लिए, एल्डर भाई टाइटस के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। सच में आपने हमें बहुत प्यारे योद्धा भाई दिए खुदावन, जो हमें एनकरेज करते हैं खुदावन मैसेजेस से खुदावन। प्रभु, आप भाई को, भाई के परिवार पर, उनकी मिनिस्ट्री पर आपकी बहुत आशीष बरकत हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावन बाबा आसमानी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन, आपका बड़ा रहम हुआ खुदावन मुझ पे, मेरे परिवार पे भी प्रभु जी, कि मुझे अपने परिवार के साथ खुदावन आपने अपने चरणों में आने का अनुग्रह किया। ओ खुदावन, ये आपकी बड़ी दया है खुदावन। ओ प्रभु जी, आपने उपवास प्रार्थना की सभा में प्रभु जी मुझे भी आने का फजल दिया, आपका धन्यवाद हो प्रभु। हमारे कोई काम अच्छे नहीं है खुदावन, हमारे धर्म के काम तो फिल्दी रैक्स है खुदावन, मैले चिथड़े हैं प्रभु जी। ओ खुदावन, लेकिन आपकी दया और अनुग्रह है प्रभु जी। खुदावन, दुष्ट तो चाहता नहीं है कितनी बार हम यहाँ पर आ सके खुदावन। ओ प्रभु जी, कैसे भाई बता रहे थे कि वो अपना पंच मारने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ये तो आपका ब्लड है खुदावन, वो हमारे लिए बम्पर बन जाता खुदावन। ओ प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावन, कैसे आप वचन के प्रोग्रेशन में हमें लिए चल रहे हैं खुदावन। ओ प्रभु जी, जबकि रैप्चर निकट है खुदावन, और प्रभु उसी कंडीशन में आप हमें लेके आना चाह रहे खुदावन। कैसे फ्यूचर होम समझा रहे प्रभु जी, कैसे आपने समझाया कि हम अब टाइम से इटर्निटी में आ चुके खुदावन। ओ प्रभु जी, उस स्क्वायर से आप सर्कल में लेके आ गए प्रभु खुदावन। हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन आप खुदावन आप रिवील करते जा रहे खुदावन। ओ प्रभु, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। जबकि बॉडी भी टाइम में, लेकिन सोल खुदावन हमारी इटर्निटी में हो चुकी है प्रभु, और वहां से अब कभी टाइम में नहीं आएगी। और ओ प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। कितनी कैसी बात है खुदावन, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, अपने प्रेम करने वालों को रखी है प्रभु। ओ खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, अपने खुदावन पास्टर भाई के लिए, एल्डर भाइयों के लिए खुदावन, जिन गिफ्ट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी, और हमें उस रैप्चर कंडीशन में ला रहे हैं प्रभु। एक तरफ देखते हैं खुदावन दुनिया की कंडीशन, ओ प्रभु बर्बादी से पहले वो न्यूरोटिक हो चुकी है खुदावन। ओ प्रभु, आपके जो नबी ने बोला वो वैसा होता जा रहा है खुदावन।
मेरी विनती है करो खुदावन, मैं और मेरा परिवार, मेरे भाई बहन खुदावन जो उस प्रोग्रेशन में बढ़ते चले जाए। ओ खुदावन एक पुकार आ चुकी है, ओ खुदावन कॉल फॉर द वेडिंग सफर लॉर्ड। ओ प्रभु जी उस होली कॉन्वोकेशन के लिए प्रभु जी मेरी विनती है प्रभु, अब जबकि समय खुदावन बर्बाद करने का नहीं है, समय इधर उधर प्रभु, अब समय आपकी प्रेजेंस में ही पड़े रहने का खुदा है। मेरी विनती है प्रभु, मेरा भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो इधर उधर प्रभु जी, जो दुष्ट बहुत सारी चालें चलता है प्रभु। ओ खुदावन कैसे नहीं बताते, बहुत सी आवाजें हैं जो आपका ध्यान इधर उधर खींचना चाहती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी काम है। ओ लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने खुदावन मुझे अभी तक संभाला। ओ प्रभु अब तक जो जिंदगी है मसीह आपके वसीले से प्रभु। ओ खुदावन मेरी विनती है प्रभु जी, अपने साथ और प्रभु इस रेवलेशन में प्रोग्रेशन में चलने को फजल दे प्रभु। खुदावन मेरे बीमार भाइयों बहनों को खुदावन संपूर्ण चंगाई दे खुदावन। भाई आशीष रस्तोगी भाई के लिए मैं भी ओ खुदावन विनती करता हूँ, मेरे भाई के लिए ओ प्रभु उनके दुख दर्द को मैं समझ सकता हूँ खुदावन। प्रभु जल्द से जल्द मेरे भाई को उठा के खड़ा करें ओ प्रभु। आप पहले भी ऐसे खुदावन रोगी को चंगा कर कल आज एक से खुदावन मेरे टाइटस भाई को बहुत आशीष बरकत दे, जिन्हों का आपने आज हमें और एनकरेज करने के लिए आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी। मेरे पास्टर भाई को भी खुदावन जल्द से जल्द और स्ट्रेंथन करें खुदावन, आप चंगाई दे चुके लॉर्ड। और प्रभु भवन में अपनी पोस्ट ऑफ ड्यूटी पे आने का फजल दे खुदावन, सारा आदर भी मैं आपको देते खुदावन। धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती प्रार्थना सुनकर ज्ञान करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं भी खुदावन, आपके अनुग्रह से मैं यहाँ उपस्थित हूँ खुदावन। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आज सुबह से मैं महसूस कर रहा हूँ खुदावन कि आपका अनुग्रह हुआ है मुझे खुदावन, क्योंकि खुदावन पिछले हफ्ते का संदेश था खुदावन, ये अनुग्रह ही है जो आप हमारे पास आ गए खुदावन। ये अनुग्रह है कि मेरी आंखें खुल गई खुदावन, ये अनुग्रह है कि मैं इस एंड टाइम मैसेज के सच्ची कलीसिया में पाया जाता हूँ खुदावन। ओ खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो ग्रेस के लिए खुदावन। मैं कितनी भी कोशिश कर लेता पर मैं यहाँ नहीं आ सकता था खुदावन, ये तो आपका रहम था खुदावन। जब दुनिया ने ठुकराया खुदावन तो आपने अपना लिया खुदावन, आप अपने स्वर्ग छोड़ के आगे मेरे लिए, वो आग घड़ी का सन्नाटा मेरे लिए था खुदावन, ताकि वो सातवीं मोहर आप मेरे लिए खोल सके खुदावन, ताकि मैं अपने नाम को वहां देख सकूं खुदावन, मैं अपने स्थान को पहचान सकूं खुदावन, मैं कह सकूं मैं और मेरे पिता एक है। ओ खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो ग्रेस के लिए खुदावन। मेरे पास शब्द नहीं है खुदावन, मेरा हृदय उमड़ रहा है कि मैं आपकी तारीफ करूं दाऊद के समान, नाचूं खुदावन। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं खुदावन, क्योंकि आप मेरे महान राजा हैं, महाराजा धीराज हैं, सर्वोपरि है खुदावन, आप महान खुदा है लॉर्ड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो खुदावन। और आज आप एक देह के ऊपर, देह के अंदर उपस्थित है पुलपिट पे खुदावन, और आप कह रहे थे मुझसे डरे कि राजकुमार इन सब बातों को तू निकाल दे तो तू मेरे जैसा बन जाएगा। ओ खुदावन रहम करे लॉर्ड, मैं नहीं कर सकता अपने आप खुदावन, मेरे हाथ उठे हुए हैं खुदावन, मैं सरेंडर करता हूँ खुदावन, आपकी जरूरत है खुदावन, मुझे बदल दीजिए लॉर्ड, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। जैसे टोनी भाई पुलपिट पे कह रहे थे कि अगर मैं अपने पास की तरह चलता फिरता हूँ बोलता हूँ तो ये मेरे लिए ग्रेस है। ओ खुदावन रहम करे खुदावन, हम भी आपके समान बन पाए लॉर्ड। खुदावन मेरा स्वभाव जो अभी भी दुनियावी तरह पाया जाता है लॉर्ड, उसे आप निकाल दीजिए लॉर्ड। खुदावन मैं आपके खून खरीदा हुआ हूँ खुदावन, आपने मेरा दाम चुकाया है खुदावन। आप रहम करें, हर सर्व का नेचर जल के राख हो जाए खुदावन, और आप मुझे पवित्र करें, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। और नबी ने बताया मोहरों के अंदर पवित्र तो केवल आप ही कर सकते हैं, और हम नहीं अपने आप से कर सकते लॉर्ड। इसलिए मैं आपके वचन के पास आता हूँ, आपसे रहम चाहता हूँ खुदावन, मेरे अंदर की हर प्रकार की कड़वाहट को निकाल दीजिए लॉर्ड, और मेरे मस्तक में उठने वाली हर एक मेरी जो समझ है उसके लिए मैं मर जाऊँ लॉर्ड।
जैसे मूसा से कहा था, मूसा अपनी जूती उतार दे, क्योंकि तू जा खड़ा है, जिस वचन के पास है, जिस संगति में है, जिस संदेश के अंदर है, वो पवित्र है। और लॉर्ड दया करे खुदावन, इस मिनिस्ट्री के लिए मैं अपनी समझ उतार दूं खुदावन, और आपकी समझ पहन लूं लॉर्ड, ताकि आपके समान बन जाओ लॉर्ड, क्योंकि आप अपनी दुल्हन को लेने आए लॉर्ड। रहम करे वो दुल्हन मैं बन सकूं खुदावन, क्योंकि आपके अनुग्रह ही होगा खुदावन। हमारे टाइटस भाई को बड़ी आशीष दे खुदावन, इस बुजुर्गी की अवस्था में आप उनकी सेहत को और अच्छा रखें खुदावन, तमाम कमजोरियों को दूर करें और अपनी सेवा के लिए और अधिकाई से इस्तेमाल करें। और हमारे पास्टर भाई को बहुत आशीष दे खुदावन, जितनी मुझे दुआ करनी चाहिए मैं कर नहीं पाता उनके लिए खुदावन, पर आप उन्हें बड़ी आशीष दे खुदावन, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे खुदावन, क्योंकि मेरी सांसें, आत्मिक सांसें उनके माध्यम से ही चल रही है खुदावन। आप उनको बरकत दे खुदावन, उनको बड़ी आशीष दे, उनके परिवार पे आपका रहम बना रहे खुदावन, और अपनी महिमा जलाने के लिए और अधिकाई से इस्तेमाल करे खुदावन। आए वो हर एक भाई बहन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं खुदावन, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। हालेलुया हालेलुया। आपके पास आता हूं खुदावन, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु वासिता में आज भवन में पाया गया। बेटे दिनों प्रभु मेरी तबीयत खराब थी, आपने मुझे संपूर्ण चंगाई दी खुदावन। मैं अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद देता हूं। मैं प्रभु बीते दिनों महसूस कर पाया, जब किसी के पेट में दर्द होता होगा तो क्या होता होगा खुदावन, आपने ऐसी पीड़ा में डाला खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वहां से निकाला। मेरे पिताजी, मेरे खुदा, मैं अपनी दुआ आपके सामने कैसे रखूं मैं नहीं जानता। मेरे पास शब्द नहीं है खुदावन, मेरा हृदय रोता है लॉर्ड। मैं आपको पूरी रीति से पाना चाहता हूँ, मैं पूरी रीति से पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ प्रभु। इस बात को मैं देख भी पाता हूँ कि मैं अपने पास्टर की उस फ्रीक्वेंसी में नहीं पाया जाता, जिस स्तर पे भाई प्रचार कर रहे हैं खुदा, उस स्तर का रेवलेशन मैं नहीं प्राप्त कर पाता खुदा। भाई चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं प्रभु, और मेरा मुंह बंद होता है लॉर्ड। मैं वो नहीं देख पा रहा जो पास्टर भाई देख रहे हैं खुदावन। मेरी आंखों को खोल दे लॉर्ड, मेरा आत्मा का स्तर बढ़ा दीजिए खुदावन, और ये होम मीटिंग बंद हो जाए खुदावन। अब ये ऑनलाइन मीटिंग बंद कर दीजिए खुदावन, हमें हर संडे रिस्टोर कर दीजिए भवन में लॉर्ड, क्योंकि यहाँ आपका अभिषेक उतरता है मेरे पिताजी। मेरी आपसे प्रार्थना है पिता, कैसे आप कह रहे थे कि अब्राहम जिससे प्रेम करता था आपने उसे ही मांग लिया खुदा, और अभी प्रभु ना जाने ये मेरा विचार है, मैं नहीं जानता प्रभु, पर अभी अभी मेरे हृदय में ये बात आई खुदावन कि मेरे को भी आपने एक पत्नी दी खुदावन, और मेरे पास भी बेटा था खुदावन, और कई बार ऐसे मौके आए जब उनका बर्थडे था या मेरी शादी की सालगिरह थी खुदावन, उस दिन या तो मेरी भवन में ड्यूटी थी या संडे था खुदावन। आपने मुझ पे अनुग्रह करा कि मैं स्टेप ले पाया खुदावन, और मैं यहाँ पाया खुदावन। आप जानते हैं प्रभु, उस बात के कारण जब ऐसा माहौल आता है तो घर की क्या स्थिति होती है मेरे पिता। मेरे घर में तनाव होता है लॉर्ड, मेरे घर का माहौल बहुत खराब होता है प्रभु। ये उलझाने वाली वस्तु मेरे जीवन से दूर हो जाए। आपने मुझे अंधकार में नहीं रखा खुदावन, आपने एक सच्ची कलीसिया दी, एक ऐसा पास्टर दिया प्रभु जो लालटेन लेके हमेशा दिखाता रहता है, और उसी रोशनी में होते हुए प्रभु आपने भी मुझे कुछ मेरी पत्नी के लिए रोशनी दी है खुदावन, कुछ प्रकाशन दिया है खुदावन। प्रभु जी आप उसे पैर लाइए लॉर्ड, क्योंकि आप खोयों को ढूंढने और उनको उद्धार करने आए। पवित्र आत्मा में अपनी एप्लीकेशन आपको देता हूँ पिता, आप मेरी पत्नी को ढूंढ लाए लॉर्ड, उसके मन को अपने वचन की ओर फेर दीजिए पिताजी। आज भी मेरा बच्चा खुदावन, घर का माहौल खराब है खुदावन, मैं चाह के भी अपने घर का माहौल नहीं बदल सकता पिता,
क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ खुदावन, केवल तनाव ही हुआ है खुदावन, और मैं ही आपसे दूर हुआ हूँ खुदावन। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए लॉर्ड, प्लीज इन बच्चों पे भी दया कर दीजिए। मेरे घर से टीवी हटा दीजिए लॉर्ड, मेरे घर से कार्टून हटा दीजिए खुदावन। मैं ये काम नहीं कर सकता खुदावन, मैं आपके पास आता हूँ पिताजी। आपका वचन कहता है जो कोई आपके पास आता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता। आप तो मेरे पिता हैं लॉर्ड। आपने कई बार मुझसे बातें की है खुदावन। नूह की भी शादी भी गड़बड़ थी खुदावन, पर नूह पर अनुग्रह हुआ। आपने मुझसे बात की थी खुदावन, आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए आमीन। मेरी पत्नी को फेर लाइए यस लॉर्ड, हैव मर्सी लॉर्ड। और पिताजी इस देह को जिसको आप कह रहे पवित्र बलिदान करके चढ़ा दे खुदावन, मैं नहीं कर पा रहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं नहीं जानता अपनी प्रार्थना को कहाँ खत्म करूँ, कैसे रोकूं खुदावन। बस मेरी यही प्रार्थना है पिता, आप मुझे मेरे परिवार को बचा लीजिए और अपने भवन में जो स्वर्गीय भवन बनाया है खुदावन, जो आप बना रहे हैं खुदावन, उसमें रिस्टोर कर दीजिए। मैं अपने पास्टर भाई के लिए दुआ करता हूँ पिता, आप उन्हें संपूर्ण चंगाई दीजिए। वो मेरे रियल में पापा हैं लॉर्ड, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती लॉर्ड। आप मेरे पास्टर भाई को संपूर्ण चंगाई दे। और प्रभु जो सेमिनार आ रहा है, आगे के जो प्रोग्राम है मेरे भाई के, आप उसमें भाई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। टाटा स्पाइस को भी प्रभु आप पूरी रीति से प्रभु संभालें और अपनी पोस्ट एंड ड्यूटी में और अधिकाई से इस्तेमाल करें खुदा। मेरी ये प्रार्थना है, जो भाई लोग सेवा में गए प्रभु, बहुत सी रूहों को जीत के ला सकें खुदा। और आप हम पर भी दया करें कि हम अपने बुलाए जाने और चुने जाने को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बहनों के लिए मौका है। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this precious time that you've given us, Lord. Lord, it's a grand privilege to come. Yes. Lord, it's not our works, Lord, but it's your grace. Lord, मैं चाह के भी यहाँ नहीं आ सकती लॉर्ड, पर ये आपका ही अनुग्रह है लॉर्ड जीसस, जो हम पे हुआ है लॉर्ड। लॉर्ड, I thank you for this words, Lord Jesus. Lord, your revelations, Lord, how you've been expounding the things to us, Lord. Lord, how you've opened the future home for us, Lord. Lord, how you showed us, Lord, that there's a 8th day, Lord. Lord, there's a parallel dimension that's running, Lord. Lord, and we are found in it, Lord. I thank you, Lord Jesus. And Lord, again today, Lord, from this very 8th day, Lord, there's another message that came, Lord, to examine ourselves, Lord Jesus. Lord, how your word says, consider your ways, Lord Jesus. I thank you, Lord, for this word of exhortation, Lord. Lord, how we need this, Lord. How Brother Branham, when he saw the preview of the bride, and as the church was going to step up, Lord, right then, there were some girls who were stepping out, Lord, and how Brother Branham shouted, get back in line. Lord, I can hear that same voice again today, Lord. Lord, that get back in line, Lord. Other voices, Lord, how you say it, Lord. Lord, and Lord, how, Lord, your word, when it goes forth, Lord Jesus, it fulfills its thing, Lord Jesus. It accomplishes its task, Lord. I thank you, Lord Jesus. Lord, I thank you, Lord, for this message, Lord. How, Lord, I come under the blood, Lord Jesus, under the bleeding word, Lord. Lord, and I ask forgiveness for all of my sins and iniquities, Lord. Lord, like Ezra prays, Lord Jesus, that you punished us less than our iniquities deserve, Lord Jesus. And how true that is, Lord Jesus. Lord, we have done so many wrongs, Lord, and yet, Lord, आप हमारे गुनाहों के according हमें नहीं punish करते, Lord. Lord, in fact, आप हमें abundant grace देते हैं, Lord. I thank you, Lord Jesus. Lord, but Lord, help us, Lord, that we may get back in line, Lord. Lord, help us to align ourselves with the word, Lord Jesus. Lord,
it's not just hearing and enjoying the word, Lord, but help us to follow it, Lord. Amen. Lord, help us to act upon it, Lord Jesus. Lord, may the word materialize in us, Lord Jesus. Lord, how will the banner preach, hearing, recognizing, and acting on the word of God? Lord Jesus, have mercy on me, Lord. Have mercy on all of us, Lord. Yes, Jesus. Lord. We are very needy people, Lord. Yes, Jesus. Lord, that's Lord, I true. feel like that child in a half pant, Lord Jesus, Yes, who Lord. doesn't know what to do, who doesn't know how to act, Lord Jesus. But we surrender ourselves to you, Lord Jesus. Lord, help us, Lord, that we may present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto you, Lord Jesus. For this is our reasonable service, Lord Jesus. We can't do this on our own, Lord. Lord, we can't do anything by ourselves. Lord, we need your grace to fulfill this, Lord Jesus. So have mercy, Lord. Lord, you come in us, Lord Jesus, and you live this life, Lord Jesus. Lord, we don't want our wishes, our desires, our ambitions, Lord. We just lay it at your feet, Lord. We lay it at the cross, Lord Jesus. Lord, in this parish, Lord, you are the consuming fire. Lord, consume us completely, Lord Jesus. Lord, and make us whole, Lord Jesus. Lord, like Enoch pleased you, Lord. Lord, may we please you, Lord Jesus. Lord, we don't want to fulfill our wishes, but we want to fulfill your will, Lord Jesus. We submit unto your will, Lord Jesus. I thank you for this word, Lord. Bless Titus uncle, Lord Jesus, for this message, Lord. Lord, and I pray for our pastor, Lord. Heal him, Lord. Bless him abundantly. You have given us such a strong watchman, Lord Jesus. Lord, who warns us of oncoming judgments, Lord Jesus. Lord, I thank you so much, Lord. I thank you for your blessings. I thank you for this day, Lord Jesus. In the name of Lord Jesus Christ, I ask this prayer. Amen. Amen. Thank you, Lord. खुदावंद प्रभु आपके बेशकीमती बहन लोगों के नीचे आती हूँ, लॉर्ड। खुदावंद आपने आने का फजल बख्शा, खुदावंद के अनुग्रह के लिए खुदा। क्या आपने हमारी विनती को सुना मेरे वो पिता हम बहुत ही अंधकार में डूबी हो बहुत ही जहनी चिंता में प्यारे प्रभु, लेकिन आपने हमारी चिंता को हमारे अंधकार को दूर किया प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी विनती को आपने सुना प्रभु। समझ के प्यारे प्रभु मैं बहुत खुश हो के आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। वो मेरे प्यारे प्रभु मुझ पर रहम करा पिता, अपने दया कर हमारी बेटी बेटों पर दया करी प्रभु। मेरी विनती प्रार्थना मेरे पति के लिए प्रभु, बहुत ही मैं दुख मन से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं अपने पति के लिए प्रभु, मेरे पति को अंधकार से निकाल, हर एक गंध से निकाल, बीड़ी शराब से निकाल, और मेरे पति पे दया कर अपने आप ले ले उनके गंध को काट के फेंक दे मेरे बहुत ही प्रार्थना करती हूँ पिता। मेरी आपने सब प्रार्थना को सुना प्यारे प्रभु। खुद मुझे वापस लौटा के लाए प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। वो प्रभु का आपने कहा चिंता मत कर, तेरे आंसू आपने मेरे आंसू को पहुँचा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं आपके खुश होकर धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करने नहीं जानती फिर भी आप प्यारे प्रभु। वो प्रभु आप महान है, आप दयालु, आप कृपालु में प्रभु। आप वो प्रभु आपकी दया आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और आपकी आशीषों के लिए प्रभु। वो मेरे पिता आपने मेरी विनती को सुना मेरे पिता। मैंने यही वचन पढ़ा कि मेरी बेटी आ चुकी प्रभु। मुझे विश्वास है मेरी बेटी आ चुकी। आपने चिंता मत कर, तेरी कोई और भेड़ तूने पाली प्रभु। प्रभु आपने मुझसे कहा मेरे पिता, और स्वर्गदूत ने बोला तेरी बेटी आ चुकी, उसे धारणा। मैंने दरवाजे पे ऐसे सपना देखा प्रभु, वो सपना मेरा पूरा हो गया। मैं आपका लाख लाख शुक्र आदर करोगे। हम जैसे मूर्खों को आपने प्यार किया, हम जैसे पागलों को प्रभु हम आपके लायक नहीं थे मेरे पिता, के लायक नहीं थे प्रभु। आपने अपने पास में वो प्रभु जब मैं पहली बार गाजियाबाद में आई इस दिल्ली प्रभु में चर्च के लिए भवन के लिए बहुत ही तड़पती प्यारे प्रभु कि मुझे कहीं चर्च नहीं मिल रहा, लेकिन आपने मुझे सच्चाई का चर्च दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। वो प्रभु सारे दुख आपने हमारे दूर किए प्रभु। मेरे पिता मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता।
आपकी दया के लिए, आपके रहम के लिए प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, मेरी विनती को आप सुनते हैं मेरे खुदावन। मेरी विनती प्रार्थना सभी भाई बहनों पे आपने इकट्ठा किया प्रभु। हरे सबकी परेशानी को प्यारे प्रभु आप दूर करें प्यारे प्रभु। हमारे सब भाई बहनों की हर एक हृदय की परेशानी, कोई भी घरेलू परेशानी प्रभु आप अपना अनुग्रह आशीष से मेरी विनती प्रार्थना भाई पास्टर आशीष के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु। उनकी तबीयत खराब है मेरे पिता, उन पर दया कर, उनके परिवार पर रहम कर मेरे विनती प्रार्थना भाई टाटस के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु। आपने अपनी उम्र में बलवत्ता दें प्रभु, और भी आशीष से और रहम करें, उनके परिवार पर रहम करें, परिवार पर भाई राजीव के परिवार पर रहम किया आपने, बच्चे से जन्म आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। आपकी दया के लिए, आपके रहम के लिए प्रभु। मेरी छोटी सी विनती को सुने, कबूल करे प्यारे उद्धार करता है यीशु के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद खुदा प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपने अनुग्रह बख्शा खुदावन लॉर्ड प्रभु कि आप हमें अपने भवन में आने दिया आपने। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदावन लॉर्ड प्रभु। ओ प्रभु लॉर्ड, ओ खुदावन, थैंक यू जीसस फादर फॉर योर ग्रेस लॉर्ड जीसस। ओ फादर लॉर्ड, हम बिल्कुल भी एबल नहीं है खुदावन प्रभु आपके अनुग्रह के लिए लॉर्ड खुदावन प्रभु, लेकिन फिर भी आप अपना अनुग्रह हम पे देते हो प्रभु, डेल देते हो लॉर्ड जीसस प्रभु। ओ प्रभु, जो मैसेज हम सुन रहे हैं प्रभु, जो हम संदेश पढ़ते हैं प्रभु, ने खाते हैं प्रभु, योग्य नहीं है प्रभु लॉर्ड जीसस प्रभु। ओ प्रभु लॉर्ड, हम योग्य नहीं है खुदावन लॉर्ड। आप इस्राएल के खुदा थे प्रभु लॉर्ड, लेकिन आज आप हमारे खुदावन हो लॉर्ड जीसस लॉर्ड। ओ कहाँ से प्रभु आप अन्य जातियों पर प्रभु, हम अन्य जातियों पर आपकी अनुग्रह दृष्टि हुई खुदावन लॉर्ड जीसस प्रभु। We don't deserve you Lord, but you still love us Lord Jesus. Your amazing grace Lord, thank you Father for your grace Abba. ओ प्रभु, ओ इस्राएल का पवित्र खुदा लॉर्ड, वे पवित्र जाति लॉर्ड जीसस प्रभु। ओ खुदावन लॉर्ड प्रभु, लेकिन आपकी अनुग्रह दृष्टि हम पे हुई लॉर्ड प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको अपना खुदा बोल सकूँ खुदावन लॉर्ड जीसस प्रभु। ओ प्रभु लॉर्ड, ओ प्रभु हम पे रहम खाए खुदावन लॉर्ड, रहम प्रभु लॉर्ड। प्रभु हम लायक नहीं है प्रभु लॉर्ड, लेकिन फिर भी प्रभु अपने नाम के निमित्त प्रभु मेरी सुन ले खुदावन। ओ प्रभु अपने मैं भाई बहने की तले में आपके आती हूँ खुदावन लॉर्ड जीसस प्रभु। We don't know how to pray Lord Jesus, oh Lord, but by your grace Lord we are coming Lord Jesus. Thank you Father for your grace Lord प्रभु। ओ खुदावन लॉर्ड प्रभु, प्रभु कैसे हमारे अंदर कितनी कमियां हैं खुदावन लॉर्ड। हम कितना सोचते हैं अपने आप को, कितना बुद्धिमान समझते हैं लॉर्ड, लेकिन हम नहीं जानते हम कितने निकम्मे हैं लॉर्ड प्रभु। ओ प्रभु हमारे अंदर कोई खूबी नहीं प्रभु, कोई लियाकत नहीं लॉर्ड। ओ प्रभु लॉर्ड, सर का खुदा ओ सर को छोड़ के आ गया हमारे लिए लॉर्ड, खुद ही बना लॉर्ड, लेकिन हम निकम्मों पे दया करे खुदावन लॉर्ड जीसस। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं खुदावन लॉर्ड, मैं क्या समझती हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करे खुदावन लॉर्ड। दीन बना लॉर्ड अब्बा, दीन करे खुदावन लॉर्ड जीसस प्रभु। मुझ पे मेरी फैमिली पे लॉर्ड जीसस प्रभु लॉर्ड प्रभु, मुझे क्षमा करे खुदावन लॉर्ड प्रभु। हम अपने आप को मन में क्या समझते हैं प्रभु लॉर्ड, लेकिन हम कुछ नहीं है खुदावन लॉर्ड प्रभु। ओ खुदावन प्रभु, जैसे आप मन में दीन हो प्रभु, आप मुझे भी दीन बनाइए खुदावन लॉर्ड जीसस। हमें दीन बनाइए खुदावन लॉर्ड प्रभु, हमें हमारे घुटनों पे ले आइए खुदावन, तोड़ दीजिए खुदावन लॉर्ड। ओ खुदावन कैसे नबी बोले डेस्परेशन वाले संदेश में कि अपने आप को खसोटो, अपने आप को नीच पे लिया हो, क्योंकि एक बहुत भयानक समय आने जा रहा है। ओ ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों से होके गुजर जाए। ओ लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड जीसस लॉर्ड, हम छोड़ना नहीं चाहते, हम अनदेखा नहीं करना चाहते लॉर्ड। वो आपका महान अनुग्रह हमारे पास से होके गुजर जाए, ऐसा ना हो खुदावन लॉर्ड प्रभु। हम पे अनुग्रह करे खुदावन लॉर्ड जीसस प्रभु, हमारे पास से होके ना गुजर जाओ प्रभु लॉर्ड। हम इतने अपने अंदर खोए ना रहे
खुदावन लॉर्ड जीसस प्रभु, it is not our righteousness Lord, it is your righteousness Lord on us Lord Jesus. Oh खुदावन, thank you Lord for your great mercy Lord. Oh thank you Father Lord Jesus. Oh Father, oh प्रभु Lord, कैसे आज आप मुझे समझा रहे थे क्यों हमारी जिंदगियों में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों हमारी जिंदगी में हम इतने गिर रहे हैं, क्यों हार रहे हैं शैतान से। ओ खुदावन, क्योंकि हम पहले जैसा प्रेम नहीं करते खुदावन आपसे लॉर्ड। अम्मा ओ पर रहम बख्शे खुदावन प्रभु, वो उस प्रेम को, उस डिवाइन लव को हमारे अंदर रिस्टोर कर दीजिए खुदावन लॉर्ड। अम्मा ओ प्रभु, वो पागलों की तरह बाइबल पढ़ना लॉर्ड, और संदेशों में बैठे रहना प्रभु, और आपकी तारीफ करना प्रभु, सच्चे दिल से खुदावन लौटा दीजिए लॉर्ड प्रभु। ओ प्रभु लॉर्ड खुदावन, एक आप जैसे नबी बता रहे हैं कि प्रभु खुदावन किसी एक को ढूंढ रहे हैं, और जो उसकी पूरी संपूर्ण हृदय से अपने आप को दे दे खुदा को। ओ लॉर्ड, ओ खुदा उसे इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। ओ खुदावन, होने दे कि हम में से हर एक इस्तेमाल हो खुदावन लॉर्ड जीसस फादर, have mercy on us Lord Jesus। प्रभु अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु, मेरा दिल बेचैन है खुदावन लॉर्ड। मैं बहुत दिन से प्रे कर रही थी, क्यों मुझे इतनी बेचैनी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा लॉर्ड, मुझे क्यों इतनी घबराहट थी प्रभु, मुझे नहीं आ रहा था समझ में लॉर्ड। प्रभु आपने समझाया वो प्रेम लॉर्ड। ओ लॉर्ड, यू आर अ लव लॉर्ड जीसस। प्रेम एक शख्सियत है खुदावन, हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में उतर के आ जाइए लॉर्ड जीसस। हमें प्रेम से भर दीजिए खुदावन लॉर्ड जीसस प्रभु। ओ कैसे पौलुस बता रहे खुदावन कि अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हूं अपनी तरह, झंझनाती हुई झांझू खुदावन लॉर्ड। ओ अपने शरीर को दे दूं लेकिन प्रेम ना रखूं खुदावन लॉर्ड। रहम बख्शे खुदावन लॉर्ड प्रभु लॉर्ड, रहम बख्शे प्रभु, हमें लिविंग सैक्रिफाइस बनाइए लॉर्ड जीसस फादर लॉर्ड, आपके सम्मुख खुदावन प्रभु, अपने आप को दे दे खुदावन, और खुद को नीचा कर सके प्रभु, दीन बन सके खुदावन, रहम बख्शे खुदावन। ओ कैसे प्रभु लॉर्ड, एक भाई ने नबी से पूछा कि ब्रदर ब्रानम आप इतने बड़े बड़े काम कैसे कर पाते हो। ओ प्रभु, नबी ने बोला कि मैं बस खुदा के सामने दीन बन जाता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ अपने आप को लॉर्ड। हमें सरेंडर करना सिखाए प्रभु लॉर्ड। प्रभु आप टोटली सरेंडर कर दे अपने आप को लॉर्ड जीसस। हैव मर्सी लॉर्ड, हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड, वी आर नथिंग लॉर्ड जीसस, वी आर नथिंग लॉर्ड जीसस, वी आर नथिंग लॉर्ड। ओ प्रभु, ये बात हमारे अंदर घर कर जाए कि हम कुछ नहीं है प्रभु, बस ये आप और आपका अनुग्रह खुदावन प्रभु, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दे अपनी जिंदगी में प्रभु, ओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे आप समझा रहे थे खुदावन लॉर्ड प्रभु, आपसे पहला जैसा प्रेम करें प्रभु, अपने प्रेम से भर दे प्रभु। ओ प्रभु, हम दीवाने नहीं होना चाहते प्रभु इस संसार के लॉर्ड, हम दीवाने मसीह के होना चाहते हैं प्रभु लॉर्ड। मैं दीवानी होना चाहती हूँ, हम दीवाने होते अपने मसीह के लिए लॉर्ड प्रभु। पागल हूँ, दीवानी होना चाहती हूँ खुदावन लॉर्ड, दीवाना बना दे अपना एक और भार खुदावन लॉर्ड जीसस फादर। ओ खुदावन प्रभु, कैसे पास्टर अंकल एक बार समझा रहे थे कि सब कुछ खुदावन दे देंगे स्पिरिचुअल एपिजेनेटिक्स वाले संदेश में। ओ प्रभु, कैसे आप पत्र से पूछ रहे थे क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु, ओ प्रभु लॉर्ड, यस लॉर्ड आई लव यू लॉर्ड जीसस फादर, हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड प्रभु। ओ ये सारी सामर्थ मैं तुझे दे दूंगा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। ओ लॉर्ड, वो खास प्रेम लॉर्ड वो डेल दे हमारे हृदय में लॉर्ड जीसस प्रभु, कि हम आपको पहले से प्रेम जैसे हम करते थे प्रभु, प्रेम करें लॉर्ड प्रभु। ओ खुदावन, जैसे आपने हमसे प्रेम किया वैसे हम भी आपसे प्रेम करें लॉर्ड, ऐसे ही लॉर्ड प्रभु। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी फिर प्रभु लॉर्ड प्रभु, अपने प्रेम से भर दे खुदावन लॉर्ड, अपना लिविंग सैक्रिफाइस बना दे प्रभु लॉर्ड जीसस। इफ्ता की बेटी की तरह खुदावन रहम बख्शे प्रभु लॉर्ड। ओ लॉर्ड रहम बख्शे प्रभु, अंतिम समय की दुल्हन है खुदावन हम लॉर्ड प्रभु, आपने संपूर्ण उड़ेल दिया प्रभु हम पे लॉर्ड। ओ खुदावन लॉर्ड, हम पे अनुग्रह बख्शे प्रभु, हम संपूर्ण को सोख पाए खुदावन अपने जीवनों में लॉर्ड प्रभु। ओ खुदावन, अपने वचन को आप थाम ले खुदावन लॉर्ड जीसस प्रभु लॉर्ड, और हम बख्शे खुदावन अपने प्रेम को एक और बार फिर से हमारे हृदय में प्रभु, हमें दीवाना बना दे अपना लॉर्ड। हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए खुदावन, हमें सिर्फ आप चाहिए खुदावन जीसस प्रभु। रहम बख्शे प्रभु मुझ पे, मेरे फैमिली पे, मेरे परिवार पे प्रभु लॉर्ड, हमें प्लीज प्रेम, अपने प्रेम से भर दे खुदावन लॉर्ड जीसस।
ओ प्रभु, और अपना लिविंग सैक्रिफाइस बनाए खुदावंद लॉर्ड जीसस प्रभु, क्योंकि हम प्रभु ये भी खुद भी नहीं कर सकते प्रभु लॉर्ड, हम खुद से नहीं कर सकते कुछ भी लॉर्ड प्रभु, क्योंकि आपने कहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते लॉर्ड। ओ लॉर्ड सच लॉर्ड, वी आर नथिंग विदाउट यू लॉर्ड जीसस लॉर्ड, दैट्स ट्रू लॉर्ड, हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड जीसस, हैव ग्रेस अपॉन अस लॉर्ड जीसस लॉर्ड। अपने आप को, अपनी फैमिली को, तमाम बहन भाइयों को लॉर्ड जीसस प्रभु आपके हाथों में, अनुग्रहकारी हाथों में सौंप दी खुदावंद लॉर्ड जीसस प्रभु, अपने प्रेम से और अपने अनुग्रह से भर दे खुदावंद लॉर्ड प्रभु। ओ प्रभु, दूसरों की तरफ हीन भावना से ना देखे प्रभु, लेकिन हमारी आदत बनाए कि हम एक दूसरे को मसीह के लहू के नीचे देखे खुदावंद लॉर्ड जीसस प्रभु लॉर्ड। रहम बख्शे प्रभु, मुझ पे अनुग्रह करे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ खुदावंद, आई एम नथिंग लॉर्ड जीसस प्रभु, हैव मर्सी इन छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। थैंक यू लॉर्ड खुदावंद प्रभु, मैं भी आपके सम्मुख आती हूँ लॉर्ड प्रभु जी। ओ खुदावंद धन्यवाद हो, कैसे हमारे पास्टर भाई बोल रहे थे पुलपिट से, क्योंकि वो यो फरमाता वाला वचन है जो हमारे जीवनों में अब घट रहा है लॉर्ड प्रभु जी, कि हमें अनुग्रह मिला आपके भवन में आने के लिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती, जबकि शैतान कितनी रुकावटें कर रहा था प्रभु, कितना लेट हो गए थे अब, लेकिन खुदावंद नबी कह रहे कि खुदा की आंखें निरंतर हमारे मन पर लगी रहती है, कि हम मन में क्या सोच के चल रहे हैं, कि हम भवन में कपड़े दिखाने जा रहे हैं या हम दूसरों के देखने जा रहे हैं, अपने आप को किस लिए जा रहे हैं, लेकिन खुदा आप मन के भाव को देखते हैं। और जब कैसे भाई असलाल बोले कि जब तुम इस गेट से प्रवेश करते हो तो अपने आप को दीन बना के तुम खुदा से मिलने आए हो, किसी मनुष्य से नहीं। ओ प्रभु, मैं आपसे मिलने आई हूँ लॉर्ड, आप मिलते हो लॉर्ड मुझे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। कैसे आपने मेरी विनती को सुना कि प्रभु आगे जाके हमारी बस खड़ी हुई मिले प्रभु, आपने वो बस वहीं खड़ी करके रखी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जबकि बस में सीटें नहीं थी, बेटी ने बोला कि सीटें नहीं है मम्मी, मैंने कहा खुदा जब लेके इंतजाम करेगा वो सीटें भी खाली हो गई खुदा हमारे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस अनुग्रह के लिए प्रभु। जबकि मैं सुबह सोच रही थी खुदावन, अगर मैं खुदावन मैं आपसे प्रेम नहीं करती तो मैं सुबह कैसे जाग नहीं पा रही लॉर्ड प्रभु, मैं प्रेयर करती मैं सो जाती हूँ प्रभु, मैं बहुत निकम्मी हूँ लॉर्ड प्रभु, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है लॉर्ड, कोई अच्छाई नहीं है लॉर्ड प्रभु। कैसे आज है प्रभु, अब वही आयत जो भाई ने पढ़ी है, क्योंकि ये आप है लॉर्ड प्रभु, बस में आप थे लॉर्ड, कैसे नबी खुदा उन्होंने आयतों को पढ़े और वही आयतें खुदा भाई के अंदर से के मेरे लिए पढ़ रहे हो। मैंने बस में बोला प्रभु ये आप ही कहा तुम्हें, तो प्रभु वही आयतें पुलपिट से आए लॉर्ड, क्योंकि खुदा मैं कमजोर हूँ खुदा, मेरा खुदा कमजोर नहीं है लॉर्ड। कैसे आपने खुदा में भाई भजन गा रहे थे कि खुदा संकट में सहज से मिलने वाला सहायक आयतों को बोला भाई ने पुलपिट से, और वही आयतें आपने मुझे दी लॉर्ड प्रभु। ओ प्रभु, जैसे आप खुदा आपने अपने जीवित अपने शरीर को जीवित पवित्र और भाता हुआ बलिदान करा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओ प्रभु, मैं निकम्मी, मेरे को तो कुछ नहीं आता प्रभु, मेरे को प्रार्थना करना भी नहीं आता लॉर्ड प्रभु, हम तो योग्य नहीं थे लॉर्ड प्रभु, हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं थी लॉर्ड प्रभु, जबकि मनुष्य ने हमें संसार में लात मार कर निकाल दिया, लेकिन उन लात मारों को ठुकरायों को आपने अपना लिया लॉर्ड, आपका अनुग्रह लॉर्ड, मुझे निकम्मे पे हुआ, मेरे घराने पर हुआ प्रभु। मैं सोचती थी लॉर्ड प्रभु हम तो मनुष्य के भी योग्य नहीं है, तो मैं खुदा आपके योग्य कैसे हो सकती हूँ, लेकिन ये आपका प्रेम है जो प्रभु हम आपको जानते भी नहीं थे प्रभु, तब आपका अनुग्रह हुआ प्रभु, उन मूर्तियों में से निकाल लिया खुदा। ओ खुदावंत आप जीवित हो लॉर्ड प्रभु, मेरा आज हृदय बहुत दुखी हुआ इस भवन को खाली खाली देख के लॉर्ड, जबकि हमारा वही खुदा जब मूसा के समय था लॉर्ड प्रभु, वो आपका खंबा बन के चला, वही आज यही उतरा हुआ है फिर भी खुदा। ओ प्रभु हमारी तमाम बहन भाइयों की समझो को खोले खुदा, वो ऐसे ना हो जाएगा खुदा, जो जंगल में बिता हुआ आप आग के खंबे को देख रहे थे लॉर्ड, आपने उस समुंदर को सुखा दिया, उसमें से निकाल कर लेके आए, तब भी लोग खुदा ऐसी अवस्था में थे लॉर्ड प्रभु, दया करे खुदा प्रभु। ओ खुदा बहुत महान खुदा बनते प्रभु, मेरे पास्टर भाई को बहुत आशीषों पर धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने अपने मन के मुताबिक
हमें सच्चा चरवाहा दिया है लॉर्ड। ओ खुदावन, जो खुदा हमारे जीव जो पुलपिट से आता हमारे जीवन में घट रहा है लॉर्ड, ये आप है लॉर्ड प्रभु, ये आप अपनी प्रेजेंस दिखाते हो लॉर्ड। कैसे भाई बड़म कह रहे कि जिस भाव से तुम घुसोगे वही तुम्हें मिलेगा लॉर्ड। ओ प्रभु, मैं आपको ढूंढने आते रहा, आप मुझे मिलते हो, आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, जबकि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये आपका अनुग्रह है प्रभु। कैसे मेरे भाई टाइटस के अंदर से क्या आप बोल रहे लॉर्ड। ओ प्रभु, कैसे आप बता रहे कि जो तुम्हारे अंदर कमियां है वो खुदा को दे दो। ओह सच है लॉर्ड, मैं आज मरने आई हूँ लॉर्ड, संपूर्ण रीति से लॉर्ड, अपने विचारों के लिए प्रभु, अपनी हर एक शारीरिक बातों के लिए प्रभु, मैं जीवित सैक्रिफाई करके प्रभु आप मेरे को ग्रहण कर लीजिए लॉर्ड। क्योंकि ये खुदावंद भाई बड़म कह रहे हैं कि आपको जब भी आप ग्रहण होंगे, जब खुदा पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करे लॉर्ड, आपके विश्वास को पे आप दया करें खुदावंद प्रभु जी। मेरे टाइसन भाई को, तमाम प्राचीन बहन भाइयों को प्रभु जी अपनी आत्मा से भरे खुदावंद प्रभु जी। ओ मेरे भाई प्रकाश को, भाई लाजर को बहुत आशीष और बरकत दे खुदावंद प्रभु। कैसे आप उनके अंदर से वो घर परिवार में मैसेज ले रहे थे, मैं रो रही थी बैठी हुई खुदावंद, सच्चे लॉर्ड। जब भी आप पति या पत्नी सही रूप से नहीं चलते तो परिवार सेक्रीफाई करता है लॉर्ड। ओ लेकिन खुदावंत आप फिर उतर के आ जाते हैं, आप उतर के आते हो लॉर्ड। आप बोलते कि मैं हूँ, चिंता मत करो। भाई फिर से अनुग्रह वाले मैसेज में भाई पाशीलाल के द्वारा आपने बोला, जिस घर में एक पति या पत्नी ठीक नहीं होता वो प्रभु के साथ नहीं चल पाता, तो अनुग्रह उस घर को चलाता है लॉर्ड। हमारे जीवन में ऐसे समय आए लॉर्ड प्रभु कि मैंने सोचा मेरा घर बिखर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं सकता, लेकिन खता आप खड़े करते हो लॉर्ड, आप मेरे पे लटाकर खड़ा करते हो, धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। जबकि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठने के भी योग्य नहीं। ओ खुदा आपका धन्यवाद हो लॉर्ड प्रभु। मेरे तमाम बहन भाई जो संपूर्ण संसार में है लॉर्ड प्रभु जी, जबकि खुदावंत सिकंजा कसता हुआ आ रहा है लॉर्ड प्रभु जी। ओ कैसे पाकिस्तान में 10 किलो आटे के लिए लोग खुदावंत विलाप कर रही है, जबकि पुलपिट से बोला जा चुका था लॉर्ड, लॉर्ड प्रभु मेरे नबी के द्वारा बोला जा चुका था प्रभु। ओ खुदावंत वही आत्मा लॉर्ड आज पुलपिट से चिल्लाता है लॉर्ड, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो। सच्चा लॉर्ड प्रभु, मैंने पहले सब प्रेम छोड़ दिया लॉर्ड। ओ खुदावंत कैसे मैसेज में आए तो लॉर्ड प्रभु रात भर खुदा खाने की भी सुध नहीं, लेकिन 7 सील से चिपके हुए लॉर्ड, बाइबल पढ़ रहे हैं लॉर्ड प्रभु। हम पर अनुग्रह खुदा मेरे बहन भाइयों पर अनुग्रह करे खुदावंत प्रभु। हम अपनी आत्मा से भरे खुदावंत प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए संसार का लॉर्ड। हमारा मन यहाँ नहीं लगता लॉर्ड, हमारा खुदावंत मन व्याकुल होता है कि हम कहाँ रह रहे हैं लॉर्ड। सच लॉर्ड, अगर मैं कहीं बार सोचती हूँ खुदावंत कि कहीं निकलने की जगह होती तो मैं इसे फाड़ कर निकल जाती, लेकिन आपने जो हमारे लिए उद्देश्य छोड़ा इस पृथ्वी पर प्रभु, उसको पूरा करने का फजल बरसे लॉर्ड। मेरे पास भाई को नाम बना मासी से भरे खुदावंत, और आपने उन्हें उठाकर चंगा कर दिया है प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दिया। क्योंकि भाई आज मैंने जब मैसेज खोला तो भाई मैडम कह रहे हैं मटर केवल विश्वास, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ओ प्रभु मेरे बहन भाइयों के परिवारों को खुदा फेर कर लिया है लॉर्ड, क्योंकि ये स्वर्गीय घराना ये यहोवा का परिवार है लॉर्ड, इसमें खुदा आपके नाम को महिमा मिले। कैसे आप पुलपिट से बोल रहे मेरे भाई के अंदर से कि आप अनुग्रह इस पर आप लोगों को चलाएगा लॉर्ड, हमें आपके अनुग्रह की बहुत ज्यादा जरूरत है लॉर्ड। हे प्रभु आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु, कैसे आप हमें विषय को देते भी है लॉर्ड प्रभु जी कि ऐसे ऐसे प्रार्थना करो अपने जीवन। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। ओ खुदा प्रभु मेरी ये टूटी हुई प्रार्थना खुदा, ओ खुदा आप कभी भी टूटे पिसर देखो भी तुच्छ नहीं जानते खुदा। कैसे भाई बहन कह रहे हैं लॉर्ड, तुम व्याकुलता में खुदा को नीचे खींच लाते हो और आप आते हैं प्रभु, क्योंकि आप हाँ और आमीन के खुदा है, आप हमसे दूर नहीं है लॉर्ड। आप हमारी हर समय भाई बहन कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि निरंतर हमारी प्रार्थना पर लगी रहती है, हृदय पर लगी रहती है लॉर्ड। आप खेदे तो टूटे मन को के सम्मुख रहते हैं लॉर्ड। ओ खुदा धन्यवाद है जब भाई हमारे अपने बहन भाई हमारे अपने घर को खोलते हैं प्रभु, उन परिवारों में आप आशीष करते हैं, उनके बच्चों को बुद्धि और समझ अपनी आत्मा से खुदा प्रभु। ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
ये उमड़ते स्रोते से आप हमें खिला रहे हो, जहाँ रोटी खत्म नहीं हो रही, आती जा रही है लॉर्ड प्रभु जी। और प्रभु मैं वचन खाने की और भूख और प्यास लगा प्रभु, आप उन पर दया करें खुदा। आप मेरे पति की समझ को खोल दे खुदावन, तो सबसे पहला आदर आपको दे प्रभु। मेरे बच्चे को भी खुदावन प्रभु जी, और हमें भी लॉर्ड प्रभु ओ खुदा हम पे दया करे खुदा। और मेरे तमाम बहन भाई प्रभु आपको सारा आदर सारी महिमा मेरे प्रभु यीशु मसीह के छोटी विनती प्रार्थना अपने धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं। हालेलुया हालेलुया। मेरे आसमानी बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं एक बार और आपके पास आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। भाइयों ने बहनों ने प्रभु जी अपनी अपनी प्रार्थनाएं आपके सन्मुख उठाई हैं प्रभु जी, और आपने उन्हें ग्रांट भी कर दिया है प्रभु जी। वो सच है प्रभु जी, हम अच्छे नहीं हैं प्रभु जी, वो आप हमारे खुदा हैं प्रभु जी। आपकी धार्मिकता हम चाहते हैं, आपकी राइचसनेस हम चाहते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप आप हमारे ऊपर दया करें प्रभु जी। आपके पास आते हैं प्रभु जी, हमारे अंदर जो भी कमियां घटियां हैं प्रभु जी, हे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उन्हें जला करके खत्म कर दीजिए प्रभु जी। हमें एक नया मनुष्य बना दीजिए, हम मसीह यीशु के समान हम में से हर एक बनने पाएँ प्रभु जी। ओ खुदा बाप क्योंकि आप अपने समान जो है प्रभु जी, उस दुल्हन को आप लेने वाले हैं प्रभु जी। आपकी दुल्हन में कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी प्रभु जी, वो परफेक्ट ब्राइड होगी प्रभु जी। आप हमें परफेक्ट बनाइए प्रभु जी, अपने योग हमें बनाइए प्रभु जी। जब आप आएँ हमें यहाँ से आप अपने साथ ले करके जाने वाले हो सकें प्रभु जी। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां घटियां हैं प्रभु जी, लेकिन आज आपने हमें जांचने का फजल दिया, परखने का फजल दिया प्रभु जी, और हमने आपसे प्रार्थनाएं भी करी हैं प्रभु जी। वो अपने आप को प्रभु जी जीवित आपको भावता हुआ बलिदान करके हम चढ़ा देते हैं प्रभु जी, कि आपको हम में से हर एक ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। हम में से हर एक को फजल दीजिए, आपके साथ रैप्चर में जा सके प्रभु जी। मेरे ऊपर फजल के, घराने को फजल करिए, मेरे भाइयों के बहनों के ऊपर आप फजल कीजिए प्रभु जी, कि आपके साथ हम में से हर एक रैप्चर में जाने पा सके। पास्टर भाई को एक बार और आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने रेवलेशन भाई को और भरें, पूरी तरीके से भाई को रिस्टोर करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप अपने भवन में रिस्टोर करें प्रभु। ओ खुदा बाप की ये ब्राइड का हिस्सा जो दिल्ली शहर में आपने रखा है प्रभु जी, हमारे पास्टर भाई की सेवकाई के द्वारा परिपक्वता तक पहुंच सके प्रभु जी, और रैप्चर में जाने वाला हो सके। एक बार और आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने हमें मौका दिया, अपनी प्रार्थना को हम चढ़ा सके, और आपने उन्हें सुना भी है प्रभु जी, आपने उन्हें ग्रांट भी करा है प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ फरमाए, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। तो बोलें प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं।